मैंने तो लेवल 2 बनाया, लेवल काशिफ जुनैद और वानिया ने बनाया और अमीन ने। तो ये मामला है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले कहा था कौन सा वाला, ये वाला एग्जाम्पल कितने लोगों से हुआ कर जाते हैं? हो गया। अच्छा, कौन समझाएगा आगे? तुम्हें चांस नहीं दिया, मैं लोगों को सबको चांस मिला चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या होगी ये निहारी वगैरह पाए एजेंट से बताएंगे ना। अच्छा जी, यहाँ पर गार्डन हमने लगाया कि सबसे पहले इसको लगाने के लिए हमने एजेंट से गार्डियल फंक्शन आउटपुट इंपोर्ट किया। ये जो हमारा गार्डियल का फंक्शन होगा उसके आउटपुट की टाइप है, एक अदर एजेंट की क्लास और रनर का। और हमने पाइडेंटिक से इंपोर्ट किया मॉड्यूल, बेस मॉड्यूल। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक अदर बनाई है क्लास, जो कि हमने इनहेरिट किए बेस मॉड्यूल से, जिसका नाम हमने रखा होमवर्क आउटपुट। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए, एक ही टाइप हमने बुलियन दी जिसका नाम था इस होमवर्क और दूसरा रीजन। उसके बाद हमने एक अदर एजेंट बनाए गार्डियल एजेंट के नाम से, जिसके अंदर हमने तीन चीज़ें दी। सबसे पहले उसका नाम, उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शन और उसके बाद आउटपुट टाइप बताइए वो जो हमने क्लास बनाई थी। अब जो ये जो एजेंट है, ये जो हमें रिटर्न करेगा उसकी टाइप ये हमारी क्लास होगी, जो कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया एसिंक्रोनस, जिसका नाम हमने होमवर्क गार्डियल रखा। इसके अंदर तीन पैरामीटर्स हैं, एक अदर कॉन्टेक्स्ट, एक अदर एजेंट और एक इनपुट डेटा। इसके अंदर एक वेरिएबल है रिजल्ट, जिसमें हमने रन किया हमारे एजेंट को, जो हमने गार्डियल एजेंट बनाया था। उसके अंदर हमने इनपुट डेटा जो पैरामीटर लिया था वो पास कर दिया और कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। उसके बाद हमने इस रिज़ल्ट के अंदर से हमने फाइनल रिज़ल्ट निकाल लिया है, रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट एस होमवर्क क्लास है, इस तरीके से। और हमने इस फंक्शन की रिटर्न बताया है। रिटर्न में जो हमारी टाइप थी गार्डियल फंक्शन आउटपुट, जो हमने ऊपर क्लास इंपोर्ट की थी वो दी है। उसके अंदर दो चीज़ें, एक तो हमारी आउटपुट इन्फो, जिसके अंदर हमारा आंसर आ गया फाइनल आउटपुट, जो कि हमने पहले सॉल्व कर लिया था इस वेरिएबल के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड ट्रिगर, और जो हमने बता दिया फाइनल आउटपुट और डॉट क्लास के अंदर जो हमारा वेरिएबल था ऊपर वाली, अगर मैं दिखाऊँ ये वाला डॉट करके वो लिख दिया इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम सारे कोड को एक साथ एक एजेंट के अंदर रख के बनाएं तो ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट की, जिसके अंदर एजेंट, इनपुट गार्डियल, गार्डियल फंक्शन आउटपुट, रनर और बेस मॉड्यूल और एक लाइब्रेरी ऐसी। उसके बाद सेम वही हमने क्लास बनाई, एक गार्डियल का एजेंट बनाया। उसके बाद हमने दो एजेंट और बना लिया, एक मैथ ट्यूटर के नाम से और एक हिस्ट्री ट्यूटर के नाम से, जिनके अंदर भी बेसिकली तीन चीज़ें, नेम, उनका हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो एजेंट है ये हम हैंड्स ऑफ में पास करेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी, उसके बाद हमने सेम काम किया, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया होमवर्क गार्डियल के नाम से, जिसके अंदर तीन चीज़ें ली हमने पैरामीटर में, कॉन्टैक्ट्स, एजेंट और इनपुट डेटा। और उसके अंदर भी हमने सेम काम किया जो ऊपर समझा गया हमने। आगे चलते हैं।
उसके बाद हमारा मेन एजेंट आ गया ट्राई एजेंट। इसके अंदर हमने 4 चीज़ें दी। सबसे पहले इसका नाम, उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद जो हमने ऊपर 2 एजेंट बनाए थे मैट लीडर और हिस्ट्री के नाम से, वो हमने हैंड्स ऑफ के अंदर पास कर दिए। और जो हमने इनपुट गाइडेंस का ऊपर फंक्शन बनाया था ये वाला, ये हमने इसके अंदर पास कर दिया। ये रहा इस तरीके से। अच्छा, ये हम इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल अगर पूरी सी करें तो इसी फंक्शन के ऊपर हम डेकोरेटर लगा सकते हैं इनपुट फंक्शन का, जो कि इंपोर्ट होगा एजेंट के अंदर से। तो हमें यहाँ पर इस क्लास के अंदर इसको रैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने इसको रन किया है। ये सिंक्रोनस फंक्शन बना है मेन, जिसके अंदर से रिजल्ट हमने जो हमारा मेन ट्राइएज एजेंट है जो भी बनाया उसको रन किए, उसको थोड़ी प्रॉम्प्ट दिए और उसका आउटपुट प्रिंट करवा लिया लास्ट में। अच्छा जी, ये दोबारा इसको रन करवाया, ये हम इसी प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते थे। बस यहाँ पर हमारा क्योंकि स्टार्ट है कंप्यूटर। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह मोहम्मद हसन भाई ने बहुत अच्छे से सुकून से तरीके से समझाया। जी जी, अभी हम इसको रिवाइज करेंगे तब इंशाल्लाह आपका सवाल लेते हैं। अच्छा, ये तो क्लाइंट को बनाया ये भी अगर दे दे तो दे दे, वरना इसकी जरूरत नहीं। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ज़्यादा लाउड तो नहीं है? ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम एजेंट बनाते हुए आ रहे हैं। एजेंट बनाते हैं, उसका एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट यानी उसका रोल कि वो करता क्या है। अब उस पे हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए। जैसे अगर आप चैट जीपीटी के पास जाएं और आप पॉलिटिक्स से रेलेवेंट गुफ्तगू करें तो चैट जीपीटी जो है वो आपको रोक देगा, वो सेंसिटिव कंटेंट या इस तरह के वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो हम चाह रहे हैं कि अपने एजेंट में हम भी कुछ इस तरह का लगा दें कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई पॉलिटिक्स से रेलेवेंट बात ना कर सके, या फिर कोई जो है वो किसी भी सेंसिटिव कंटेंट से रिलेटेड बात ना कर सके। बटन चेंज हुआ है तो मैंने फिर दोबारा ये की बना के दिए कलर अच्छे रहते हैं। बस ये लाइन लिखी रहने दो। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि आपका जो इम्तहान है ना अच्छा खासा टफ इम्तहान है, तो किसी को ये बहाना करने की ज़रूरत ना पेश आए कि सर हमें समझ में नहीं आया था या हमने कोशिश नहीं की, हम आपके पीछे लग जाएंगे। अच्छा, तो हमने क्या किया है, जो इस वक्त सबसे अच्छे नंबर के लोग यहाँ हैं, हमने 3-4 लोगों की टीम सेलेक्ट किया। अभी 2 लोग हैं, इस टीम को आयशा लीड कर रही हूँ। आयशा, अपने बारे में बताओ। इतना मैं ही बता दूँ कि इनका माशाल्लाह ये स्टार्टअप भी शुरू किया हुआ है और ये काफ़ी काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो मेरा नाम आयशा सिद्दीका है और मैं ऑलरेडी जीआईसी फैकल्टी का पार्ट हूँ एंड रिसेंटली मैंने लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया है काफ़ी मेहनत के बाद। लिटरली मैं बता रही हूँ कि कोई भी बिगनर लेवल का ये एग्ज़ाम ना समझें, क्योंकि इसमें आपको दिन भी लगाना पड़ेगा, रात भी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस होंगे, आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड माशाल्लाह से सर जिया ने आप लोग के लिए क्रैश कोर्स भी है ना वो रखा है, जिसमें से आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। एंड इंशाल्लाह आप लोग 90-100 स्कोर करेंगे ना इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी मैंने कहा इनको मैंने इनकी बुराई की, मैंने कहा ये थोड़ी सी मासूम है, मगर अच्छी बात है यार, नेक लोग कम रह गए हैं पाकिस्तान में। अच्छी ज़्यादा डेढ़ शहर है तो मासूम होना बेहतर है। और पढ़ाई, ये बताइए आपसे कितनी पढ़ाई करनी पड़ी? सर मैं
मैं ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से, बल्कि 2-3 महीने से मैं ओपनएआई एसडी के दिन रात लगा के मेहनत कर रही हूँ और ऊपर से मैं अपने स्टार्टअप पे वर्किंग कर रही हूँ, जिसमें आपको लिटरली 18 आवर्स भी अगर दें ना वो भी कम होते हैं। सो जी जान लगा के मेहनत करनी होती है। जबरदस्त बेटा, तुम आना। ये मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अच्छा, मैं अपने जजमेंट पे यकीन नहीं करता हूँ, क्वेश्चन पेपर बताता है। अच्छा, हमारे पास एक और, एक तो हमारे पास स्टार्टअप फाउंडर बैठी हैं, दूसरा ओपनएआई का कंट्रीब्यूटर हमारी टीम में पहले था, फिर इसका चांस बनता है ना सबसे पहले। अच्छा, इसका मकसद क्या है सारा? इसका मकसद ये है कि नया आदमी आता है, वो मेहनत बहुत लगाता है, तो पुराना हो जाता है ना, वो थोड़ा डीलर है। तो हमें अगले ट्यूसडे से आप सब लोग तैयारी करके आएगा, बिल्कुल जीरो से। अच्छी बात क्या है, बिल्कुल जीरो से क्रैश कोर्स होगा। अच्छा, तो ये बंदा ओपनएआई के एसडीके में कंट्रीब्यूटर भी है। जरा अपने बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसी है और मैं PIC में भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ JIC में भी हूँ। और मैंने ये टेस्ट था, ये काफ़ी मतलब बिगनर्स लेवल के लिए नहीं था। इसमें कुछ मटेरियल था जो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ भी पूछी गई, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ना ऊपर लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप थोड़ा डेप्थ लर्निंग भी करनी पड़ेगी। ये तो लेवल 1 था, मैं तो बहुत पहले से लेवल 2 की तैयारी कर रहा था, और लेकिन सर ने फिर लेवल 1 अनाउंस कर दिया, तो मेरा बोला कि अच्छा है कि चांस मिल जाएगा कि लेवल 1 मिलेगा। टेस्ट में थोड़ा सा मटेरियल टफ आया था, उसके लिए मेहनत होगी जरूरी। मैं तकरीबन 3-3.5 हफ्ते दिन रात इस पर मेहनत कर रहा हूँ, और मैंने तकरीबन अंदर की सारी फाइल खंगाल ली है इसकी SDK की, और बस अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ लेवल 2 की। इंशाल्लाह देखते हैं कैसा होता है। बेटा, तुम अपनी बात जानते चली जाओ। अच्छा, तो आयशा और ये तुम्हारा प्रोग्राम फसी और आयशा होंगे, शायद 1-2 लोग और ऐड करें इस टीम में जो कि अच्छे नंबर वाले हैं। आज वो आए नहीं है या अभी तक नहीं आए, तो जैसे ही आते हैं या अगले हफ्ते हम आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे उनसे, मगर अभी तो ये दोनों। तो ये क्या करेंगे आन के, ताकि आप लोग तैयारी करके आएँ। आपने आन के अगले हफ्ते लेवल 2 का इम्तहान नहीं देने, वो UID वगैरह कहीं और दे देंगे, ताकि हमारा डिस्टर्बेंस ना हो। इनको कान से पकड़ के वो ज़बरदस्ती, जो फेल होगा वो आयशा और ये फती खिलाएंगे हमें कुछ खाने। जितने लोग फेल हुए उतने खाने खाएंगे। तो ये आपको जब इनको अपने पैसे लगे हुए दाव पे, तो ये तो आपको ज़बरदस्ती पकड़ लेंगे। तो ये करना बिल्कुल जीरो से शुरू करके पहले हेलो 1 करा के, और कोशिश कीजिएगा सब लोग एग्जैक्ट 7 बजे आ जाएँ, ताकि नमाज से पहले भी, अब क्योंकि नमाज को टाइम थोड़ा सा आगे से लग जाए, तो वरना बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। तो वो ब्रेक कर लेंगे 15 मिनट पढ़ाते, तो एग्जैक्ट 7 बजे आ जाए, और बल्कि 7 बजे 5-10 मिनट पहले आ जाए, ताकि ये आपका अच्छी तरह ये कराम करा जा सके। थैंक यू। अच्छा भाई अच्छा, खाना पकाना आता है? खाना पकाना आता है? चलिए, बहुत अच्छा। क्या बेनिहारी निहारी, ये तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसको तो हम चेयरमैन पाकिस्तान प्रेसिडेंट बना देते हैं पाकिस्तान में। आ जाओ बेटा, आप सुन कर माइक थोड़ा बीच में रखिएगा भाई। हाँ, आप लोग आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करें। हेलो, तो हम जो है वो गार्ड्रेल देख रहे थे कि हम एजेंट बनाते हैं, अब उस पे हम कोई सिक्योरिटी लगा दें, यानी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेवेंट कोई सवाल ना कर पाए, या दूसरी सिक्योरिटी है कि इंसान सवाल तो कर दे, LLM उस पर जवाब ना दे पाए। तो हमने किया क्या, यहाँ पे 1, 2, 3 ये 3 एजेंट हमने बनाए। एक एजेंट हमने बनाया मैथ वाला, हमने एक एजेंट बनाया गार्ड्रेल एजेंट के नाम से। अब गार्ड्रेल एजेंट में एक नई चीज़ हम देख रहे हैं, आउटपुट टाइप। ये क्या चीज़ है? बेसिकली LLM जब हमें आउटपुट देता है तो वो रॉ टेक्स्ट की फॉर्म में देता है, इसी तरह देता है ना सबको, रॉ टेक्स्ट की स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है। तो
तो एलएलएम हमें रॉ टेक्स्ट की फॉर्म में आउटपुट देता है। अगर हम चाहें तो एक ख़ास स्कीमा में ख़ास स्ट्रक्चर में भी आउटपुट को गेट कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे? अपनी पाइथन की क्लास बनाएंगे, उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डाल देंगे। अब जब एलएलएम मुझे आउटपुट देगा इस एजेंट का, चेक इफ़ द यूज़र इज़ आस्किंग अबाउट होमवर्क, तो इसका जब जवाब मुझे मिलेगा वो इस टाइप में मिलेगा। टाइप मतलब यहाँ पे इस होमवर्क, अगर मैथ के होमवर्क के बारे में सवाल है तो ट्रू, वरना फॉल्स। और मैथ के होमवर्क के बारे में सवाल है, इसकी वजह क्या है? यूज़र के सवाल पे तुम रीजनिंग करो, बताओ मुझे कि क्या वजह है कि मैथ के होमवर्क का है, और नहीं है तो फिर क्या वजह है उसकी। अब हमने क्या किया, गार्डरेल का एक फंक्शन बनाया। सिर्फ गार्डरेल का एजेंट बनाना काफ़ी नहीं है, आपको एक फ़ंक्शन भी बनाना पड़ेगा। फिर आपने एक फ़ंक्शन बना के उस गार्डरेल के एजेंट को इस फंक्शन के अंदर चलाना है। फंक्शन एसिंक्रोनस भी हो सकता है, सिंक्रोनस भी हो सकता है, पीछे से इन लोगों ने सारी हैंडलिंग की हुई है। तो गार्डरेल के फंक्शन के अंदर आपने इस एजेंट को चलाया, वहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। आउटपुट मिला तो आपने आउटपुट से ये निकाल लिया कि आउटपुट जो है वो मैथ के होमवर्क से रिलेटेड है या नहीं। ये मेन चीज़ें गार्डरेल में जो हमें चाहिए, जिसके लिए हमने सारी मेहनत की। अब हमें पता चल गया कि गार्डरेल के जो आउटपुट है वो मैथ से रिलेवेंट है या नहीं। अब उस पर हम अलार्म बजा सकते हैं। ट्रिप वायर ट्रिगर का यही मतलब है कि हम अलार्म बजा सकते हैं, यानी कि अगर ये ट्रू है तो हमारे प्रोग्राम में एक एरर आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम वहीं क्रैश। और अगर ये ट्रू नहीं है तो जिस तरह फ्लो में चल रहा है चलने दो। तो हमने जब ट्रिप वायर ट्रिगर निकाल लिया और आउटपुट इन्फो हमने निकाली, जिस तरह हमें आउटपुट स्ट्रक्चर मिल रहा था। अब ये जब हमें ट्रिप वायर ट्रिगर मिल गया तो अब हमने क्या किया, हमने हमारा ये मेन एजेंट, ये बाकी को हैंड ऑफ कर सकता है 2 एजेंट्स को, इसमें फिर एक इनपुट गार्डरेल हमें देना था। अब इनपुट गार्डरेल देने का तरीका क्या है, हमने एक इनपुट गार्डरेल का इंस्टेंस बनाया। जैसे हम क्लास जो है वो लाते हैं, उसके राउंड ब्रैकेट लगा के अंदर प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं, उसका इंस्टेंस बन जाता है। तो इसी तरह हमने गार्डरेल का फंक्शन इसमें पास किया। और एक और प्रॉपर्टी, अगर आप नेम चाहो तो वो भी इसमें पास कर सकते हो। जब आप इसके अंदर पास करोगे, अच्छा इसके अंदर पास क्या होगा, गार्डरेल होगा और उसका फंक्शन होगा। अगर आप डायरेक्ट वैसे डालते ना, यानी इनपुट गार्डरेल का इंस्टेंस नहीं बनाते, इस एरे के अंदर डायरेक्ट आपको चीज़ डालनी है, तो आप क्या डालोगे, ये फंक्शन। अब आपने इनपुट गार्डरेल का इस पर लगा दिया इनपुट गार्डरेल। अब आखिर में आपने इसको चलाया। अगर तो आपने पूछा हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो अब आपको आंसर सही मिलेगा, गार्डरेल का एरर रेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पूछा व्हाट इज लाइफ, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एजेंट हैं, या तो हिस्ट्री वाला या फिर मैथ वाला। तो ये इन दोनों में से किसी से भी रेलेवेंट नहीं है। तो अब आपकी एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, या तो आप हैंडल कर लो या फिर आपका प्रोग्राम क्रैश। तो ये पूरा मकसद था, यहाँ पे हमने गार्डरेल इम्प्लीमेंट करके अच्छे से देखा। हमारे पास आ गया। अब मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे कौन इस एग्जाम्पल में हैंड ऑफ का प्रोसेस समझाएगा। फर्स्ट करें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जिसको क्या कहते हैं वो उसको चेक करना पड़े। मतलब मैंने कोई होमवर्क का सवाल नहीं पूछा, मैंने उससे पूछा 2 + 4 क्या होता है, सिंपल सा सवाल है। अच्छा इस कोड में क्या क्या किस सीक्वेंस में चलेगा, कौन सी जाएगा? सर वो गार्डरेल के पास जाएगा ना, गार्डरेल कॉल होगी ना। कौन आ रहा है? वो मेरी प्यारी सी बेटी बैठी हुई है, जब उसको सवाल नहीं आता ना वो ऐसे गौर से, तुम्हारा ही कह रहा हूँ, मुझे इतने गौर से लैपटॉप को देखती है जैसे। नहीं सर, मैं पासवर्ड लगा रही थी, मुझे API की का मसला आ रहा है। नहीं मैं भी यही करता था यूनिवर्सिटी में, वो आता ना जैसे यूँ करके गौर से क्या। सर मुझे पता है टीचर ना बुला ले कहीं। सर मैथ ट्यूटर वाला जो है वो हैंड्स ऑफ चलेगा ना। हाँ कैसे करेगा, कौन सा कोड पहले चलेगा फिर क्या चलेगा फिर क्या चलेगा? सर पहले हमारा एजेंट चलेगा, फिर LLM, देन फिर हैंड्स ऑफ, इस तरह से करके जैसा हमारा एजेंट लूप वर्क करता है। अच्छा आ जाओ बेटा, तुमने हाथ खड़ा किया या ऐसे ही आ जाओ, क्योंकि यहाँ यह भी नहीं पता लगता। वो कहते हैं मैं एक्सरसाइज कर रहा था, आप नहीं करा दिया। चंद्रशेखर भाई आ रहे। देखो सिर्फ टेक्निकल पढ़ा के ना लीडर नहीं बनेगी, और लीडर सिर्फ पैसे कमाते हैं, याद रखना। फॉलोअर तो नौकरी करते हैं भाई,
जो पैसे कमाते हैं ना वो लीडर होते हैं, लीडर होते हैं उनको बोलना आता है, डरते हुए नहीं चाहिए। अगर आधा भी आता है ना, अगर बिल्कुल नहीं आता तो फिर चुप रहे तो बेहतर है। अगर आधा भी आता है तो बार दफ़ा यहाँ के आने आदमी फिर समझ में आ जाता है सामने जो प्रेशर पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा सर, सबसे पहले जो हमारा मेन एजेंट है यहाँ पर वो है ट्रायज एजेंट। तो ट्रायज एजेंट के पास जब भी हमारे पास ट्रायज एजेंट जो है हमारे पास, ऐसी जब कोई भी चीज़ आती है तो मैं वो गूगल पे देख लेता हूँ कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। वहाँ क्या, क्योंकि ज़्यादातर बोलोगे ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमें पता ही नहीं, अगर हम कस्टमर के सामने बोले तो मजाक ना उड़े ना। जी सर। ट्रायज एजेंट जो हमारे पास है ये हमारा मेन एजेंट है यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास यूज़र की क्यूरी आती है तो इसी में हम लोगों ने गार्डियंस भी लगाए हुए इनपुट। तो पहले तो गार्डियंस एजेंट चलेगा यहाँ पे और वो चेक करेगा कि क्या हमारा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क से रिलेटेड है या नहीं। अगर उसे अप्रूव मिलता है तो उसके बाद वो हमारे पास देखेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। आया हमारे पास ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जिस तरह हमारे पास 2+4 है तो वो हमारे पास अब हैंड्स ऑफ करेगा आगे दूसरे एजेंट को जो हमारे पास मैथ ट्यूटर वाला एजेंट है। अच्छा, अब थैंक यू ज़बरदस्त आ गया। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि यार जो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है ना एग्जाम में आने वाला, जरा सा वो मुझे बताओ सर। तो फिर तो ट्रिगर बच जाएगा ना। अब इसका फ्लो कौन होगा, वो कौन समझाएगा? तुम क्या दो। अगर जो है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम से रिलेटेड, यार होमवर्क क्वेश्चन क्या है? मेरा होमवर्क क्वेश्चन क्या है? तो उसको क्या करना चाहिए? ट्रिगर आउटपुट गार्डल जो है ना वो चलेगा। इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि हम उससे कोई सेंसिटिव डेटा मांग रहे हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे कि बताओ मुझे क्वेश्चन क्या है, तो होगा ये एजेंट जो है वो अपना आउटपुट दे देगा, ठीक है, लेकिन यूज़र तक नहीं पहुंचेगा। जब फाइनल आउटपुट आ जाएगा ना तो वहाँ पे हमारा आउटपुट गार्डियन का फंक्शन ट्रिगर होगा। वो वैलिडेट करेगा कि भाई ये जो क्वेश्चन जो एजेंट का आंसर है, आउटपुट है, क्या ये सही, मतलब जो हमने लॉजिक लिखी होगी उस हिसाब से कि क्या यहाँ पे ट्रिगर करना चाहिए ट्रिप वायर नहीं। अगर ट्रिगर करना चाहिए तो यहीं पर एरर आ जाएगा और यूज़र तक वो एजेंट का आउटपुट नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन अगर वो क्या नाम है कंडीशन हो जाएगी, मतलब ट्रिप वायर ट्रिगर पे फॉल्स आ गया, ठीक है, और कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो वो फिर हमारे तक पहुँच जाएगी। अब जैसे कौन देखते हैं, जैसे इसको मैं करीब, अच्छा ट्रायज एजेंट में देखें आपने कहा है इनपुट गार्डवेल, ये हाईलाइट करो। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैं इनपुट गार्डवेल लगा रहा हूँ। गार्डवेल क्या है? गार्डवेल वैसे इंग्लिश में ये कहते हैं कि जो चौकीदार है, साथ जैसे घोड़ा भाग रहे होते हैं ना, तो साथ जो डंडे लगे होते हैं ना कि वो घोड़ा उतर ना जाए। या हाईवे में भी आपने देखा होगा कि बाहर साइड पे लकड़ी के वो लगे हुए होते हैं कि गाड़ी टकराए तो एकदम गिर ना जाए खड्डे में। तो गार्डरेल का मतलब ये है। गार्डरेल, इनपुट गार्डरेल, यानी जब मैं कोई चीज़ इनपुट करूँ तो मैं उससे जब इनपुट किया कि मुझे होमवर्क के सवाल तो बताओ या क्विज में जो सवाल आ रहे हैं वो तो बताओ, तो वो क्या करेगा? दोनों साथ चलेंगे, दो चीज़ें, एजेंट और गार्डल दोनों साथ चलेगा। वो जो पहला वाला है ना एजेंट और गार्डल ट्रायज एजेंट, ये तो चलेगा ही, साथ में गार्डल भी चलेगा, मगर गार्डरेल एजेंट भी चलेगा साथ में। दोनों को एक ही इनपुट दिया जाएगा। अच्छा, अब गार्डरेल एजेंट कहाँ बना हुआ है, ऊपर दिखाइएगा, ऊपर बना हुआ है। ये आपने एजेंट बनाया, इसको कहा गार्डरेल चेक इफ द यूजर इज आस्किंग अबाउट होमवर्क के बारे में अगर कुछ, और आउटपुट टाइप होमवर्क आउटपुट को देखें ये क्या है। होमवर्क आउटपुट के अंदर बूलियन आ रहा है। ये बेस मॉडल किस चीज़ का है? आइडेंटिक का। किसका है? आइडेंटिक का। और इसमें क्या है, एक बुलियन है, यानी अगर ये होमवर्क है उसको कह रहा है कि अगर तू जवाब देना और इसमें ट्रू लगा दे, तो मुझे ये बताया कि ये होमवर्क ट्रू है
मतलब ये होमवर्क पूछ रहा है। और दूसरा क्या रीज़न क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन। तो मैंने उससे कहा कि आउटपुट टाइप क्या होगी, होम आउटपुट। अभी दिखाओ इसमें क्या होगा, एक बुलियन होगा, एक स्ट्रिंग होगा, और एक इसमें string डिस्क्रिप्शन होगा। होगी। अब मैंने क्या कहा, आगे चलिए, प्राइज में मैंने लगा दिया क्या, गार्डरेल इनपुट, गार्डरेल फंक्शन, ठीक है, गार्डरेल इनपुट गार्डरेल, और फिर क्या किया, गार्डरेल फंक्शन इज इक्वल टू होमवर्क गार्डरेल, होमवर्क गार्डल इसका पैरामीटर है। अब ये फंक्शन है होमवर्क गार्डरेल, इसमें क्या क्या है, होमवर्क गार्डल के अंदर एक तो कॉन्टेक्स्ट है, याद करें कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जो हम कि काम उस यूजर के बारे में लोकल मेमोरी, यस एक होती है एलएलएम में, जो कॉन्टेक्स्ट में जाता है एलएलएम के पास, ये वो नहीं है ये वो context। नहीं है, यस ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है, कॉमा वो जो एजेंट है वो पास किया, कौन सा एजेंट, ट्राई के जन ट्रायल वाला नहीं, ये मैंने उसको पास किया, ये गार्डरेल एजेंट जो गार्डल वाला है, एजेंट वो पास करूंगा जब मैं इनपुट पास करूंगा इसको, जी। और फिर आखिर में इनपुट डेटा, इनपुट डेटा दे दिया, क्या आया, क्या वो भी दे देगा। क्वेश्चन जब आपने ये चलाया तो उसने क्या किया, फाइनल रिजल्ट आया, आपने रनर पे चलाया, रिजल्ट आया, उसका आउटपुट एज होमवर्क आउटपुट निकाल लिया, अब उसने ट्रू और वो रखा स्ट्रिंग। यस तो मैंने कहा ट्रिगर कब करो, ट्रिगर आउटपुट करो नॉट फाइनल, अगर फाइनल आउटपुट इज होमवर्क, अगर ये ट्रू आए तो ट्रिगर करना, तो इसको उल्टा कर दो, नॉट उल्टा कर नॉट मैंने उल्टा होता है, अच्छा, इसकी क्या लॉजिक है, नॉट फाइनल आउटपुट। अगर एलएलएम अगर कोई सवाल होमवर्क के बारे में कर रहा है तो क्या नाम है, इसमें ट्रू आएगा, तो ये नॉट उसको फॉल्स कर देगा, तो इसका मतलब हमारा ट्रिगर नहीं होगा। या फिर अगर तू हो जाएगा तो गेम वही खत्म हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अगर ये ट्रिगर कर दिया इसने तो क्या होगा, एलएलएम चल रहा है, ट्राई एजेंट किसको पास कर चुका है पहले ही, वो मैथ ट्यूटर को, यस अच्छा, उससे पहले कि उससे जवाब आए तो गार्डरेल को भी पास कर दिया एजेंट ने। एजेंट ने जैसे ही किया उसने एक्सेप्शन फेंका और एक्सेप्शन में उसने रोक दिया। रोक दिया, अच्छा, आप समझने की बात है, गार्डरेल एजेंट और नॉर्मल एजेंट साथ काम करते हैं। यस सर, साथ चलते आप इस तरह समझें कि हमने एक कॉल सेंटर बनाया है और आधे लोग तो कॉल सेंटर के लोगों से फ़ोन से कस्टमर के हैं और आधे लोग उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कोई उल्टी सीधी बात ना कर रहे हैं, और उनको भी कान में वो लगा हुआ है कि क्या बात हो रही है, और एजेंट को भी लग रहा है जो मेन एजेंट है, और गार्डरेल एजेंट भी है, वो चेक कर रहा है कि क्या बात है, दोनों को साथ सुनाई दे रहा है ना क्या हो रहा है। जब मर्जी अगर उसको लगेगा गार्डरेल को कि गड़बड़ हो गई है, ये कोई उल्टा सवाल पूछ लिया उसने, तो क्या करेगा, बड़े दरवाजे का ड्राइविंग करके, और दोनों साथ साथ सुन रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं एक के बाद दूसरा करता, मैं कहता पहले चेक करो फिर जवाब दो, तो फटा क्या होता। कॉल सेंटर में सोचे ना क्या हो, अगर एक पहले सवाल सुने फिर रिपीट करके सवाल अगले से कहे, वो तो सारी तबाही हो जाएगी। तो गार्डरेल एजेंट और दूसरा एजेंट साथ साथ सुन रहे होते हैं। अच्छा, देखें आज तक आपने जो भी किया है इसमें गवर्नर हाउस में जो भी प्रोग्राम किया है या नहीं किया, किया नहीं किया, यह आज सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों, हम सारी, ठीक है, मैंने आपको पहले कहा था, अभी भी आप इस सेक्शन में आए हैं, मैं हर एक पे तवज्जो नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं है ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो जिनके नंबर आएंगे, चाहे वो खातून हो या मर्द हो या फरिश्ता हो या कोई भी उनके मसाइल हो, हम उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, तो आप नंबर लेंगे तो नज़र में आएंगे। अच्छा, वैसे मुझे कल का नहीं पता, ना रिस्क का पता है ना ज़िंदगी का पता है, मगर ये पता है कि अगर हम जिंदा रहे तो क्या करेंगे।
भाई बनने के बाद कोई गारंटी नहीं देता ना क्या होगा, जिंदा रहे तो क्या है। अच्छा, आप लोगों को कोई शुबा है इस वक्त क्या सूरत हाल है कि मार्केट में सारी जॉब्स ख़त्म है या बहुत मुश्किल है? इवन आई टी की, दूसरी तो आई कभी भी नहीं थी पहले पाकिस्तान में, यहाँ तो सिफारिश पे थी सारी, मगर यहाँ पे इस वक्त आई टी की भी बहुत हो रही है क्योंकि AI की तरफ सारा फोकस है। अच्छा, मैं पर्सनल आपको अपनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मैं ज़िंदा हूँ ना तो आपके साथ लग के आपको, जब तक मैंने इंटरनेशनल लेवल का डेवलपर भी बना दिया जो लाखों डॉलर कमा सकता है, मैं बात नहीं आता, मगर इसमें आपको मेरी मदद करनी, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये पूरा ये मैं तो किसी को, मेरे वालिद साहब फौजी थे, उनके हाथ में डंडा भी था, कर्नल भी थे, वो मुझे कभी पढ़वा नहीं सके जब तक मैंने पढ़ना नहीं किया, जबकि बड़े सख्त आदमी थे, फौजी नहीं होते हैं कर्नल, मगर मैं भी तो कर्नल का बेटा था और वो पठान थे तो मैं भी तो पठान का बेटा था, पठान साहब था, मैं कौन सा बाद आने वाला था। अब बात जो बेचारे कर सकते थे करते थे, मगर कुछ असर नहीं होता। अच्छा, यही बात आपकी भी है, लड़कियां थोड़ी ज़्यादा सुन लेती हैं, मगर लड़कियों में एक चीज़ कम होती है, वो घर वाले कर देते हैं और पाकिस्तान का मसला कर देता है, इंटरप्राइजिंग और अटैक। ठीक है, मुझे अगर अभी पुलिस पकड़ के पिटाई करना शुरू करे ना, मेरी कितनी भी पिटाई हो रही हो, मैं सुकून से होऊंगा कि बेटा यहाँ से बच गया ना, तुझे नहीं छोड़ूंगा। और मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं जानी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं बाद में कुछ करूँगा, सारी उम्र उसके पीछे जाऊँगा। अच्छा, ये एटीट्यूड है। अच्छा, ये लड़कियों में कम होता है, तो लड़कियों को मेरी प्यारी बेटी है, तुम्हें सिर्फ कहना है नो रोना, नो रोना, रुलाना, कुछ भी हो, हॉलीडे रुलाना। हम रोते तो आएंगे भाई, मुझे पता है नेचुरल है, रोना आता है, मगर कंट्रोल करना है क्योंकि रोना दूसरे कमजोरी समझता है। सारी बात है, अगर मुझे उल्टा लटका के मारेंगे तो रोना तो आएगा, मगर करना क्या है, उसको फंसना है। मजा आ गया। क्यों? दूसरे को इंप्रेशन नहीं देना कि मैं डरा हूँ। और जब सोच ही लिया है कि जो हमारे नबी ने कह दिया कि मौत उससे पहले आ नहीं सकती, जिस वक्त जब आएगी तो आ जाएगी, उससे पहले तो हम ना रोक सकते हैं ना जल्दी कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, एक काम आपने करना है, वो मेहनत और फोकस बंदों ने, और लड़कियों ने मेरा साथ देना है, नो डरने का, कुछ भी हो, कुछ भी हो। मैं मसला वैसे गलत सा देता हूँ क्योंकि एक दफ़ा था, मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उसको अब मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि लंबी कहानी हो जाएगी, बहुत तंग कर देते, बहुत तंग कर देते, और अक्सर थप्पड़ भी रिसीव कर देते थे कुछ लोग। तो मुझे कहने लगी सर ये शुरू क्या, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, आधे घंटे में सब सॉल्व होगा, मुझे क्या करना है। मैंने कहा अगली दफ़ा करें ना किचन से कुछ भी नहीं खाता, जो आएगा वो आऊँगी, और दिल से, नकली नहीं। आइंदा किसी ने थप्पड़ मारा ना, पेट खोल दूंगी सारा, माशाल्लाह सारा सॉल्व हो गया। एक ही जगह छुरी उठाई थी और आंखों में खून होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की, ये लड़कियों में नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे लड़कियों को क्या सिखाते हो यार, मगर किसी हमारी सबसे मोहतरम चीज़ हमारी खबर नहीं है, वो इसको थप्पड़ मारे साले का पेट खोल देते। जी सर, मर्दों को मारो ना, मारना है तो मुझे मारो, मैं तो कभी शिकायत नहीं करूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा। अच्छा, तो और मर्दों का क्या है, आप लोगों को ढीला कर दिया गया है, आप लोग कंसिस्टेंसी काम नहीं कर सकते। कंपेरेटिवली ये कंसिस्टेंट है कि उसने थोड़े से रिजल्ट प्रोड्यूस किया, कंपेरेटिवली ज़्यादा पाए नहीं कह रहा है, बहुत ज़्यादा। अमीन को देखो, बच्चा सा है यार, अभी बच्चा है 25-20 साल का, मेरे पास तो आया था 17-18 साल का, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद 15 हो, क्योंकि एक्सिया में बैठा होता था, ये मैं नज़र में कैसे आई, सामने बैठा था, सामने पर बैठा हूँ, क्लास में पढ़ा के एक्सिया में आके बैठ के मैं दरअसल कोको पीता था, आधी मेरी कुर्सी थी, कोको पीता था, डॉक्टर उनके करता था, बल्कि कुछ लेके आ रहा था, पीता तो नहीं था उनके बाद, लेके आता था, वो बैठ के पीता था, तो ये बना होता था मैं, हमें ये कौन है, सारा पागल है, कौन है ये, मेरा सर कुछ साइको है, बैठा रहता था।
मेरी फिर कम्युनिटी की क्लास थी, मैंने कहा इसको कम्युनिटी की क्लास में भेजो, और फिर मैं वो लोग गए लीडर है, जहाँ भी जाएगा फायदा ही करेगा किसी को। तो ये होता है, लड़कियों में तो पहले भी होता है, मगर आप लोगों की एक चीज़ है, आपको बचपन से ये लोगों ने ये ब्रेन वॉश कर दिया कि आपकी मैच कमजोर है, यानी प्रोग्रामिंग टाइप। ये ब्रेन वॉशिंग है। मैं ब्रेन वॉशिंग को नहीं मानता, ब्रेन वॉशिंग नहीं मानने का, जैसे मैं किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं हूँ बाहर, मैं तो अपने वाले साहब को मानने को तैयार नहीं था, तो मैं किसी और को नहीं मानता। मैं टीचर से सबसे पहले चाहता हूँ, बल्कि जितना कमजोर होगा उससे ज़्यादा एक आदमी ट्राई कर लीजिए खुद ही। जो गरीब आदमी होगा मैं उससे कैसे बात करता हूँ, या चौकीदार होगा या कहीं होगा, हमेशा कंधे पे रख के प्यार करके, और मेरे हाथ में कुछ होगा तो मैं उसको दे दूँगा, देखो खा लूँ, मगर मानना किसी को नहीं है बाहर, हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम अपने नबी के सच्चे मानने वाले हैं, खालिद बिन वलीद के शागिर्द हैं, हज़रत अली के शागिर्द हैं, हमसे कौन बड़ा यार, हम तो 10th डिग्री पे जाने को तैयार हैं। एक दिन भी रहेंगे टीपू सुल्तान की ज़िंदगी करेंगे। ये तो कराची में ना, मेरे ज़माने में ये खौफ का कोई आलम नहीं था, बीच में जो ये 5-10 साल गुजरे ना, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। तो हमने एकदम मेहनत करनी है, एकदम सेल्फ पे भरोसा करना है, इसलिए मैं ध्यान बना के बोलता बुलवाता हूँ, क्या गलत नहीं बोलो तो सही। और दूसरा, एकदम जान लगाने का, अच्छा ये इम्तहान सबसे क्रिटिकल है, मेरे को ले ले यार, अभी तक मैंने आपसे क्या झूठ बोला है, एक ही तो वायदा झूठ नहीं बोला, सबसे क्रिटिकल है। अभी आप कसम से पिछले हफ्ते आयशा ने इम्तहान दिया, अभी जो आयशा को जानते हैं पिछले हफ्ते से और इस हफ्ते में इसकी शक्ल पर कसम खुदा, अभी इसने एनर्जी से बोला है ना, वो पिछले हफ्ते नहीं बोल सकते, ज़्यादा मासूम है ना, भी मासूम भी है, तुम क्यों करती भाई क्या कर रहे हैं ये वाला। और मैं क्या चाह रहा हूँ, इधर आप बदतमीजी नहीं, तो भाई अगर तकड़ा है, बदमाशी कर रहा है, फिर तो क्या इधर आप, और अगर प्यार से बात कर रहा है तो आप भी उससे डबल प्यार से बात करें कि मेरी जान, मेरे दोस्त इधर आओ, लड़की तुमको कहते ना मुसीबत है, लेकिन मुसीबत है यहाँ, ये सब अपने आप को सलमान खान समझते हैं, यही तो मुसीबत है। खैर क्या करें। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, या तो दो बिल्कुल ख़त्म करना है इस टॉपिक को, फिर हम आस्ता आस्ता एग्जाम्पल करेंगे, और फिर अगले हफ्ते की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे इन दोनों का, और अभी से क्लास भी शुरू कर देंगे क्रैश कोर्स की, मगर थोड़ा सा एग्जाम्पल करें। पहली चीज़ हमने क्या सीखी, गार्ड रेल का एजेंट और नॉर्मल एजेंट, ये दोनों पैरेलल में काम कर रहे होंगे। यस सर। गार्ड रेल ने अंगूठा उठाया, यानी ट्रिगर कर दिया, इसका जो अंगूठा बना हुआ है इसको भी इसने पकड़ के दे दिया। ये जो करने को कह रहे हैं, उससे आवाज़ नजर नहीं आ रही, आप आवाज़ नहीं आ रही, जूम स्क्रीन जूम करते, जूम करने को कह रहे हैं, पीछे नहीं आ रही। अच्छा जी, अच्छा अब अच्छा अच्छी बात क्या है कि अगले हफ्ते से अमीन भी वापस आ जाएगा सऊदी अरब से कमा के पैसे। अच्छा हम लोगों पे करता नहीं है, मगर क्या करें, बेचारा करता है यार, मगर वो बताऊँ क्या करता है, मैं बड़े पैसे में आ जाता हूँ, वो ले जाता है पूरी एक नान ऑर्डर कर देता हूँ, इतनी बड़ी नान, 2 बंदे, कैसे वो मैंने वीडियो में शेयर किया था, मैं तो अच्छा मैं इतना गोश्त वाला हूँ, ऐसे सिनेरियो में मैं सिर्फ एक कॉल दूर हूँ, मुझे उड़ा लिया करें, पूरी नान खाओगे, इंशाल्लाह। ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आपको 2 मंगवानी पड़ेगी, 2 किलो तो गोश्त होता रहा है भाई, मलाई कोई नहीं। अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छा तो अच्छा आप ये दोनों साथ चलते हैं, और जब एरर हो जाता है, अच्छा अब आपने घर जाके क्या करना है इस हफ्ते, वो मैं पहले कराता हूँ आपसे, बारी बारी आपको शुरू करता हूँ। देखो वो समझ में आता है, एग्जाम्पल देखते हैं, हमने थ्योरी थोड़ी पढ़ ली है, मगर वो जमती नहीं कम वक्त मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग है थोड़ा सा। अच्छा अब मैं क्या करूँ,
एग्जाम्पल देखूँ, एग्जाम्पल को चला के देखूँ, उससे छेड़खानी करूँ। अच्छा फिर उस जीरो से चलता हुआ कोड मुझसे लिखा नहीं जाता शुरू में, मैं आपसे कहूँ कोड लिखो और चलाओ, शुरू में मेरा लिखा हुआ कोड चलेगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, आता ही नहीं है। तो क्या करते हैं, जो एसडीके के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें आमतौर पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखा, उसको समझने की कोशिश की, फिर कट एंड पेस्ट करके अपने पास चलाने की कोशिश की, फिर उसमें की छेड़खानी। जब छेड़खानी कर ली तो फिर काम किया आगे, फिर दूसरा एग्जाम्पल किया। अच्छा छेड़खानी क्या किया, ये पैरामीटर चेंज कर दिया, ये इनपुट चेंज कर दिया, देखा क्या हुआ। और मैंने मैथ का जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, तो उसने मैथ का ये आपने सब कुछ करके कर रहा है। तो अच्छा अब देखिए, आप समझो यार, कभी भी गवर्नर हाउस के पास माशाल्लाह बहुत रिसोर्सेज हैं, गवर्नर साहब का भी दिल बड़ा है, मगर अनलिमिटेड किसी का भी बड़ा नहीं होता। अगर गौर से देखो ना, हमने आगे चलाया चलाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, अभी इशारा तो समझ रहे हैं। अब किसी दिन सबर पामाल वो होगा कि न्याय को ले आओ। उससे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा और आपका रिपोर्ट बन गया, आप में से जो बेस्ट टैलेंटेड लोग हों वो हम पहले ही जमा कर चुके हों। अभी देखो ना यार, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी आपने, आप ही जब पेपर बनाइए, क्या प्यारी चीज़ बनाई। अभी पढ़ाएंगे भी वो, अभी हम तकरीबन 15 लाख को क्रॉस कर चुके रेवेन्यू, और अभी आप लोगों से भी मैं ऐसे ही प्रोडक्ट बनवाऊँगा, मगर मेरा साथ दोगे तो ना, मैं जादू थोड़ी है मेरे पास में। अभी तुमने देखा, आयशा ने कहा मैंने कितने टाइम लगाया, ये इसका कॉन्फिडेंस देखो, उसने ओपन आई थी, उस पर भी सबमिट करा दिया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो कुछ सही कराया होगा, वरना मैं कराता वो कहता अपनी शक्ल देख के क्या बनाया, कमेंट कराया गया। माइंड में कहने कि ये सब कुछ करने से मिलता, अगर ये ऐसा करता रहे तुम इमेजिन नहीं कर सकते 2 साल बाद कहाँ होगा। मगर मेरी जानो, मेरी मुन्नो, तो कुछ मुझे मेरा मदद करोगे तो होगा ना। आई मीन जान लगाना था तो मैं कुछ कर सका ना उसके लिए। 95% उसने किया, मैं तो 5%, मगर वो 95 तो बंदे ने करना पड़ेगा ना। अभी आयशा है, हिम्मत तो किया ना कि मैं स्टार्टअप खोलूँगी, कोडिंग करने की हिम्मत तो किया ना, यही ना करूँ तो मैं क्या बोलूँगी, होगा क्या कि फिर हम बिछड़ जाएंगे। और क्योंकि मैं 10,000 को तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, मेरी बहन मुझे घर से निकाल दी थी, अगर मैं आपको सबको घर बुला दूँ तो ये करना है। अब आगे चलें, तो लोग वापस आओ, उनको आने दो, इनका लैपटॉप है, हर एक को अपने हाथ से आ जाओ। अच्छा एग्जाम्पल ना खोलो। अच्छा ये इस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरह पढ़ते हैं, ताकि आइंदा कोई भी जल्दी क्या है। अच्छा ये आपने देखे एग्जाम्पल है, वो किधर पे है, मगर इसने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। अब कॉमन सेंस कहती है कि मैं अगर मुश्किल पकड़ लूँगा तो मुझसे हो गई, एकदम मुश्किल जो भी करते हैं यार, सबसे आसान वाले करते हैं। पीछे देखो इसमें बेसिक्स लिखा होगा। अच्छा बेसिक में क्या कह रहा है, दीज एग्जाम्पल शोकेस फाउंडेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द एसडीके सच है डायनामिक सिस्टम प्रॉम्प्ट, स्ट्रीमिंग आउटपुट, लाइफ साइकिल। अभी डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट से मैं क्या समझ सकता हूँ। नॉर्मली सिस्टम प्रॉम्प्ट में कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, फंक्शन। डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट, अच्छा देख के नया बंदा जिसको विकेबलरी नहीं आती वो तो डर जाता है, क्या कह रहा है ये डायनेमिक, क्या है डायनेमो तो नहीं है गाड़ी का डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट। अच्छा डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या है, फंक्शन होता है वो देखते हैं। फिर दूसरा आउटपुट के एक टेक्स्ट में आ जाए तो हम रिजल्ट के थ्रू फाइनल आउटपुट में डायरेक्ट देख लेते हैं। स्ट्रीमिंग ये टोकन आए, लाइफ साइकिल इवेंट। अच्छा अभी स्ट्रीमिंग तो बाद में करेंगे। अच्छा ये क्लिक करें, देखते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल में जाके जो बेसिक्स में कोड देखते हैं, आस्ते आस्ते करना शुरू करते हैं। अच्छा अब इसमें हेलो वर्ल्ड पार्ट पी आई सबसे आसान वाला, देखो याद करो मेरी जानो मेरे दोस्तों,
मेरी बुचूड़ी हो। मैं जब छोटा था ना, मेरा एक मेमना था, मुझे हमारा नौकर था, उसने ला के दिया था, छोटा सा था, वो बेचारा बाद में मर गया। मैं उससे इतना प्यार करता था, कोई हद नहीं। तो आप लोगों का भी वही याद है, आप मेरे मेमने हो, मैं प्यार करता था और मैंने उसको सिखा दिया था, मैं जो आपको सिखाता हूँ। वो ना हमारे पड़ोसियों के ना एल्सेशन वगैरह थे, वो उसके पीछे मारता हूँ। मैंने उसकी प्रैक्टिस करा दी कि जिसको भी देखो ना जाके टक्कर मारो। वो मैं उसको प्रैक्टिस कैसे कराता था, मैं छोटा था, हाथ रख के यूँ करता था, वो उछल के टक्कर मारता था। तो उनका एडमिशन आया, वो उछल के टक्कर मारी ना, 2 एल्सेशन बना दिए उसको। तो मैं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस भी साथ चलाता रहता हूँ कि अगर एल्सेशन भी 2 आ जाए, दोनों को भगा दो। मैंने कहा ना, गौर के सारे जाओ, छुरी मार। आगे ऊपर बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी नहीं, जबान से तो जबान का जवाब होता है, मगर अगर डंडे मार रहा है तो फिर तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कोड देखो, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल हेलो वर्ल्ड है। अच्छा, सबसे पहले अच्छा अब बकवास है ये। हाँ, अकल बड़ी भैंस, ये कह रहे हैं VS कोड कॉपी करके VS कोड मिलेगा। अच्छा चाहिए ना, तो चाहिए आ रहा है। अच्छा, सबसे चाहिए। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ये देखें, इसने आपने अभी पूरा कॉपी नहीं किया, ऐसे का वो कोड की कॉपी की नहीं, वो इम्पोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ ताकि वो सारा कोड देखें। मैं आपको कॉपी कर देना, पूरा कोड उनका नजर आना चाहिए ना। है ना, बाद में फिर थक जाएंगे तो कहेंगे कि क्या है। अच्छा, अब ये ए सिंक आया हुआ है, एक तो था सिंक्रोनस, मैंने कॉल किया, जवाब आया। ए सिंक्रोनस क्या है, ये असल में गौर से सोचिए ना, ये इन्होंने पाइथन को Node.js बनाया, पाइथन को Node.js बनाया। Node.js में हर एक चीज़ चलती है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको ये जो चीज़ें बताता हूँ ना, ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, मगर यही आपको ज़िंदगी में कामयाब करेंगे, क्योंकि जब आप किसी टेक्निकल बंदे से गुफ्तगू कर रहे होंगे ना, आप ये कहेंगे तो Node.js वो फौरन एक जुमले में समझ जाएगा, आएंगे आपसे सवाल भी इनको नहीं पूछेगा कि इसको पता है यार क्या बात कर रहा है। अच्छा, एसिंक्रोनस क्या होता है कि ठीक है, नॉर्मल होता है थ्रेड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि एक वक्त में मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं, मगर उसमें ख़राबी क्या है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके विंडोज़ में आप 50-100 थ्रेड चला सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 यूज़र आ जाए और 10,000 थ्रेड होंगे तो वो सिस्टम नहीं बैठ जाएगा। तो Node.js ने दूसरा तरीका निकाला था कि एक लूप चल रहा होगा, उस लूप में जब भी काम हो रहा होगा तो वहाँ काम कराया, फिर दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, फिर वो एक ही थ्रेड में कर रहा होगा इवेंट लूप। ओ ये भी टीम में तुम्हारे शामिल है भाई, ये बहुत कीमती आदमी है। अच्छा, एजेंट लूप, तो एजेंट अब ठीक है, इसने एक जुमला बोला ना, मैं समझ गया, मुझे इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू या नंबरों की भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह तुम देखोगे जब लेवल 1 देगा तो इसके 85 से ऊपर आएंगे, अल्लाह को कुछ, मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है। पढ़ेगा तो अब मैंने कहा दादा जवाब को पढ़ाई नहीं की तो क्या आपने कहा था सर 85 वाले। अच्छा, अब मैंने देखा, मैंने एजेंट इंपोर्ट क्या किया, एजेंट और रनर इंपोर्ट किया। एजेंट होता है और उसका रनर उसको चलाता है। फिर मैंने क्या किया, मेन बनाया, मेन में क्या किया, मैंने उसको एसिंक बनाया। एसिंक क्यों बनाया कि ब्लॉकिंग ना हो, एसिंक आयो भी इसलिए था कि ब्लॉकिंग ना हो एक साथ एक थ्रेड में, तो मुख्तलिफ जो खाली पड़ा हुआ आमतौर पर वो चीज़ें जो इंटरनेट से जाके डेटा उठा के ला रही होती हैं, जैसे API बना रही होती हैं, उस वक्त एसिंक बड़ा काम आता है। क्यों, जब हमने कॉल किया सर्वर को, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जवाब का, इस दौरान वो दूसरी चीज़ों को काम करने को दे देता है, CPU को आपने वेट लगाया होता है। जैसे आप वो वेट में आता है, वो वेट कर रहा होता है और दूसरे काम भी कर रहा होता है साथ। अच्छा, अभी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता ना करके समझ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने कहा रनर.रन, उसको एजेंट पॉज किया,
और फिर मैंने किया कि टेल मी अबाउट रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग। रिकर्जन क्या होता है? जो जैसे प्राइम नंबर के उसी के अंदर घूमता हुआ रिकर्जन कहलाता है इन प्रोग्रामिंग। उसके बाद जो भी जवाब दिया वो किसने आया रिजल्ट में, यानी कि रिजल्ट और फाइनल आउटपुट को प्रिंट कराया। और ये मेरा मेन मेथड है एसिंग, मगर अभी चला कुछ नहीं है, मैंने मेन कॉल थोड़ी की है। चलाएंगे नोड जेएस में मेन कॉल होती है, यहाँ पे पाइथन में कोई मेन कॉल नहीं होती, आपको कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इफ नेम अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू मेन। अब देखिए टाइप कर देना। ऊपर कर दे स्क्रीन टाइप कर दे। ऊपर ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि ये हम इसी फाइल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से इंपोर्ट की भी चीज़ हम नहीं चला रहे। अच्छा लेट सपोज मैंने यहाँ पे अपने मॉड्यूल के अंदर काफ़ी फंक्शंस वगैरह डिफाइन कर दिए, सही है। अब थोड़ा करीब कर लो। अच्छा लेट सपोज कि मैंने अपने इस फाइल के अंदर काफ़ी ऐसे फंक्शंस वगैरह डिफाइन कर दिए, सही है। अब मैं इनमें से किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे अपने मॉड्यूल्स के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा इफ़ नेम इज़ इक्वल्स टू मैन का, अगर मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा और मैं इस फाइल से अगर कोई दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो चीज़ तो इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें ये पूरा कोड पहले रन होगा, जो एक तरीके से हमें ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक ये फंक्शन बनाया, उसके बाद नीचे एक और फंक्शन बनाया, और उसके अंदर जिस तरीके से यहाँ पे रनर है, उसके अंदर भी रनर एक तरीके से काम कर रहा होगा। अगर मैं उसको दूसरे फाइल के अंदर चलाऊँगा, तो वो जो मुझे सिर्फ एक मॉड्यूल की ज़रूरत थी, उसके साथ साथ क्या होगा, इस फाइल का जितना भी डेटा वो भी एक दफ़ा रन होगा, और उसके बाद जाके मेरे उस फाइल के अंदर से उसका जो काम करवाना होगा वो ये चक्कर क्या है, इसमें मेन का मेथड है, और भी 10 मेथड हो सकते हैं, एजेंट का वेरिएबल भी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं पाइथन और ये फाइल चलाऊँ, यानी रन करूँ पाइथन के, तो क्या हो, ये मेथड रन करें। इफ जब वो कहेगा इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, तो ये है फाइल का नाम जो चल रही है सबसे पहले। अगर इस फाइल का नाम क्या है, मेन है, तो अगर मैं पाइथन की पहली फाइल जो चली है वो किस में नाम होगा, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। तो मैं कह रहा हूँ अगर उसका नाम मेन है तो इसका मतलब यही फाइल है, तो ये मेन ऊपर वाला चला गया। मगर अगर मैंने कोई और चीज़ चलाई है पहले, फर्ज करें डू समथिंग है, और उसने इसकी लाइब्रेरी कॉल की है सिर्फ इसका मेन कॉल करने के लिए, तो फिर मुझे मेन नहीं कॉल करना, उसने कॉल करना। समझे जो? फिर रिपीट करता हूँ। पहले केस में जब भी फाइल चलती है ना पाइथन की, वो क्या करती है, जो पहली फाइल चलती है ना, जिसको आप पाइथन में पास करते हैं, पाइथन के कहते हैं इसको रन करो, वो किस में रखा होता है नाम उसका, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके अंदर मेन, अगर वो ये वाली फाइल पहली दफ़ा चली होगी तो उसमें क्या लिखा हुआ होगा, नेम। तो मैं कह रहा हूँ अगर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर है, उसका नाम भी नेम है, यानी मेन है, ये वाली फाइल है, तो क्या करो, ये ऊपर वाला मेन चला, और ऊपर वाला मेन चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, async.io.run, क्योंकि वो एसिंक मेथड है, और उसके अंदर मैंने मेन का मेथड कॉल करके पास कर दिया। वरना तो अगर वो एसिंक नहीं होता तो फिर मैं नॉर्मल async.io से नहीं करता।
अच्छा आगे हुआ, मगर फर्स्ट करे वो मेन नहीं हुआ, किसी लाइब्रेरी कोई और फाइल थी, उसने ये लाइब्रेरी बना के कॉल किया, तो उसके अंदर क्या अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर लिखा हुआ होगा, नहीं उसमें जो फाइल का नाम होगा वो लिखा हुआ होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ लोड हो जाएगी। और अगर उसने मेन या कोई और फंक्शन इंपोर्ट करने हैं और उनको चलाना है वो चला लेगा। तो अगर ये पहली फाइल हो तो ये रन करके नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आया तुम समझाओ। देखें, हम कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फाइल में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो होता ये है जिस फाइल से वो इंपोर्ट हो जाती है ना, उस फाइल का पूरा कोड रन होता है। सही है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मेन फंक्शन कहीं और इंपोर्ट किया और वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो होगा कि जब वो इंपोर्ट वाली लाइन आएगी ना, तो ये पूरा कोड रन होगा। अब हमने अगर इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो ये होगा कि जब ये क्या नाम है, ये वाला जो कोड चलेगा, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर भी रन हो जाएगा, और जो वहाँ यूज़ हो रहा था तो वहाँ पर भी रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेम वेरिएबल है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर हम फाइल को डायरेक्टली चला रहे हैं, ठीक है, कोई भी फाइल हम पाइथन और फाइल के नाम से डायरेक्टली चला रहे हैं, तो इस नेम के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है __main__। लेकिन अगर हम इस फाइल में से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करके कहीं और इंपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस नेम की वैल्यू होगी उस मॉड्यूल का नाम, जो भी फाइल का नाम होगा। तो ये जो कोड है ना, ये हम इसको ना देखे डायरेक्टली यहाँ चला रहे हैं, तो हमने इसको नेम के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं इस मेन फंक्शन को या फिर यहाँ पे किसी भी चीज़ को कहीं और इंपोर्ट करूँ, तो वहाँ पे चलाते वक्त ये पूरी फाइल तो चलेगी, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर यहाँ पे मॉड्यूल का नाम आ रहा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इसके अंदर रखा। मैं सर जी से ये पूछ रहा हूँ कि अगर इस फाइल का नाम मेन नहीं होता तो फिर इसकी जगह क्या आता? इस फाइल का नाम में भी मेन है। सही है, अगर कोई और फाइल का नाम होता है तो फिर अंडरस्कोर के अंदर वो लिखा, मतलब फर्स्ट अगर है या माई फाइल है, जो भी है। अच्छा, मैं गलत ये फंक्शन का नाम है या फाइल का नाम है? मैं गलत हूँ, मुझे लग रहा है मैं गलत। फंक्शन का नाम है ना ये, तो मैं अच्छा, मैंने लगा मुझे गलत कह दिया मैंने। अच्छा, ना गलती माननी चाहिए, फ़ौरन मान लेनी चाहिए, सबसे अच्छा टच करना चाहिए, टच करो। नहीं, अभी तो पहले ये देखो, अंडरस्कोर नेम में यहाँ पे नेम के अंदर प्रिंट करा दो ना, प्रिंट करा दो सिर्फ नेम। मेन का फंक्शन बना हुआ है, इसी फंक्शन ये वो कॉल हुआ है। मेरी कॉमन सेंस क्या कह रही है, मैंने जल्दी में कह दिया था कि अंडरस्कोर ये वेरिएबल है। अभी पहले इनको ट्राई करें ना, फिर उनको भी बुलाएंगे, सबको बुलाते बुलाते पहले जरा सा इन पे जो प्रश्न डालूँ, गलती मैं करूँ, प्रश्न किस पे डाले। अच्छा, आप हमेशा ना टेस्ट करते हैं, कोर्ट में सबको जवानी याद किसी को भी नहीं है। अच्छा, नहीं क्या अवेलेबल में कौन तो देखो ना, ये तो सिर्फ प्रिंट करा दो, मैं बताऊँ कैसे कराता हूँ कीमत। चलो, हाँ चलो प्रिंट कराओ, चलो। ये तो सो रहा है। हाँ, अच्छा, अब इस फाइल का नाम चेंज करो। मुझे सुबह कि उसमें भी बिन आएगा। हाँ, अच्छा, अभी कर लिया। अबे मेरी गलती तो नहीं कि मैं मालूम, मुझे क्या आता है, नहीं आएगा मुझे लगता है।
अभी महीना सही है। वो ये कह रहा है कि ये वाली जो फायदे वो भी ध्यान की जरूरत है। इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी ना हो तो चलेगा। आप जरा दोबारा आते हैं उस पर देखा कोडिंग। हाँ देखो जो मेन आ रहा है ये हमारा जो मेन फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है। ये फंक्शन नहीं है ये जो मेन है ना फंक्शन मेन ही तो है, ये फंक्शन जो हमारा ये मेन तो फंक्शन तो कॉल हुआ है। हमारी फाइल नेम जो नहीं। अभी ये जो हमने किया ना बेटा ये अंडरस्कोर जो नेम है ये स्ट्रिंग है ना टाइप। ये तो हम ये थोड़ी अगर हम टाइप स्टैटिक टाइप नहीं देखे बताओ क्या क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि अगर ये जो अच्छा अब अगर इसका सही टेस्ट बताओ क्या हो। हम एक और फाइल बनाए उसमें इंपोर्ट करेंगे और फिर देखिए क्या होता है। अब ये घर जाके कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारा काम करना है। फिर मैं रिपीट करूँ। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये सिर्फ अटेंशन नहीं लाता, अगर ये लगाएंगे तो अटेंशन नहीं लाता। अच्छा नहीं वो घर जाके करना क्या टेस्ट टेस्ट करेंगे। कोई भी किसी की बात की कोई वैल्यू नहीं है। यही तो खूबी है साइंस में। आपने क्या करना है कि एक और फाइल बनानी है लाइब्रेरी के तौर पे इसको इंपोर्ट कराना है फिर देखें क्या होगा। अच्छा हम इसमें टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट के लिए है नहीं तो अभी 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 आगे चलते हैं। अच्छा ये तो हमने पहला वाला कर लिया। अब वापस आए दूसरे में एग्जाम्पल। अच्छा ये हो गया। हम बेसिकली हम लाइफ साइकिल एग्जाम्पल ये कॉपी करके लाओ। लाइफ साइकिल एग्जाम्पल हमने खोला है। अच्छा अब देखना है आराम से देखो कौन समझाएगा ये। अच्छा कुछ ये बहुत क्लोज में आ गए भाई। अच्छा बहुत अच्छा टॉपिक है। लाइफ साइकिल बहुत आसान सी चीज़ है। अगर हम बात करें इंसान की तो इंसान का लाइफ साइकिल क्या है। इंसान पैदा होता है, उसके बाद एक बचपन वाली एज है, फिर जवानी वाली एज है, फिर बुढ़ापे वाली एज है, फिर उसके बाद इंसान का इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है। ये जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है ये पूरा है लाइफ साइकिल। अब इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जैसे पैदा होना, बड़ा होना, इसी तरह इंतकाल होना, ये सब स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं। अब किसी भी स्टेज पर कोई इवेंट कॉल होना उसे हम कहते हैं हुक। जैसे जब इंसान पैदा होता है तो कान में अजान दी जाती है। इसी तरह जब बचपन वाली एज में जाता है तो स्कूल में एडमिशन हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो जो है वो शादी कर लेता है। जब बूढ़ा हो जाता है तो रिटायर हो जाता है। इसी तरह जब इंतकाल होता है तब भी एक इवेंट कॉल होता है, यानी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। तो किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा लाइफ साइकिल होता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। किसी भी स्टेज पर कोई इवेंट कॉल होना उसे हम कहते हैं हुक। अब आपको एजेंट 1 मिनट में समझ में आ जाएगा एजेंट हुक्स क्या होते हैं। ये एजेंट के हुक्स हैं। हमारा जिस तरह इंसान का लाइफ साइकिल है उसी तरह एजेंट का भी लाइफ साइकिल है। ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट स्टार्ट होगा, ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट आउटपुट ले आएगा, यानी उसका काम हो गया, वो एंड हो गया। ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट टूल कॉल करेगा, ये फंक्शन तब चलेगा जब उसके टूल का आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा। अच्छा अगर हैंड ऑफ हो गया तो फिर ऑन एंड वाला नहीं चलेगा क्योंकि उस एजेंट ने अपना काम नहीं किया, फाइनल आउटपुट जनरेट नहीं किया, बल्कि दूसरे को हैंड ऑफ कर दिया। तो एजेंट का पूरा लाइफ साइकिल है और उसके डिफरेंट हुक्स हैं। अब एक चीज़, एक होते हैं एजेंट हुक्स और एक होते हैं रन हुक्स। अगर मेरे पास 10 एजेंट है और मुझे सब पे हुक्स चलाने हैं तो मैं रन हुक्स के अंदर डाल दूँगा। 10 के 10 एजेंट में जहाँ भी टूल कॉल हो, हैंड ऑफ हो, एजेंट स्टार्ट हो, एजेंट एंड हो और टूल एंड हो, टूल का आंसर आए, तो हर जगह जो है वो हुक कॉल होगा। और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एजेंट पे हुक्स चलाने तो मैं उसी एजेंट के अंदर हुक्स की प्रॉपर्टी में डालूँगा।
समझ में आया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं। बेहतरीन। जी जी बोले। हुक्स दो तरह के हैं आपके पास। एक तो है एजेंट हुक्स, यानी एक एजेंट के ऊपर आप हुक्स लगा सकते हैं जब भी वो एजेंट चले, या जब भी वो एजेंट हैंड ऑफ करे, या जब भी टूल कॉल करे, या जब भी टूल का आंसर लाए, या जब भी वो फाइनल आउटपुट जनरेट कर दे। तो एक तो वो हुक्स हैं जो किसी एक एजेंट पे आप लगा सकते हैं। उस एजेंट के अंदर हुक्स की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बल्कि मुझे दिखाना पड़ेगा। तो एजेंट के अंदर हुक्स की प्रॉपर्टी है, आप उसके अंदर एजेंट के जो हुक्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लास एग्जांपल हुक्स, ये आप पास कर देंगे तो उस एक एजेंट पे वो हुक्स लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके वर्कफ्लो में जितने भी एजेंट्स हैं, हर एजेंट पे आपको हुक्स लगाने, तो आप डायरेक्ट रन के अंदर पास कर देंगे, वो पूरे वर्कफ्लो में सारे हुक्स लगा देगा। अब क्लियर है? ये तो एजेंट की एग्जांपल है ना, रनर वाली एग्जांपल के लिए। एजेंट हुक एजेंट में, और ये तो एजेंट हुक की एग्जांपल है ना, रनर हुक की एग्जांपल की तरह है। उसका अच्छा हुक जी। किधर है? अगर हमने आप पे हुक लगाना हो तो क्या लगाएंगे? आपके केस में जब आपको भूख लगेगी, अम्मी कह रही है एक भूख लगा दो, अम्मी भूख लगी है, अच्छा होगा क्या? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, भूख, अम्मी ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, भूख लगी है, उसका मैसेज बनाया भूख लगी है, तो और वो मुझसे जोड़ दिया। जब मुझे भूख लगेगी तो मेरा सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा? फंक्शन को कॉल करेगा, ये हुक को। और फिर एक और बनाया मैंने कि पेट भर गया, वरना आप इतना खाएंगे कि पेट खराब हो जाएगा सबका। तो वो क्या हुआ कि पेट भर गया, तो हमने उसके बाद जब वो हुक कॉल होगा उसके बाद ट्रे आपके सामने से खींच लेंगे। तो बेटा बहुत हो गई आज के दिन, कल भी आएगा, मेरी अपनी कह देगी तो बेटा कल भी आएगा, एक दिन खा के मर नहीं जाना। तो अच्छा, अब आप समझे, मैं हूँ एजेंट, अम्मी ने मेरे दो हुक लगाए, एक जब मुझे भूख लगे और जब एक मेरा पेट भर जाए। इसी तरह मेरा सुबह उठने का हुक, रात को सोने का हुक, एंड सो ऑन। इसमें क्या क्या हुक है? ये है इसमें 5 हुक्स हैं, क्योंकि एजेंट में 5 चीज़ें ही होती हैं। या तो एजेंट चलना स्टार्ट होगा, या फिर वो किसी दूसरे को हैंड ऑफ कर देगा, या वो कोई टोल कॉल करेगा। अगर टोल कॉल किया तो उसका आंसर लाएगा, तो उसका भी एक हुक है। या फिर वो फाइनल आउटपुट जनरेट कर देगा, हैंड ऑफ नहीं करेगा। ऑन एंड और ऑन हैंड ऑफ, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं चल सकते, कोई एक ही चलेगा। तो ये 5 हुक्स हैं, ऑन स्टार्ट, ऑन एंड, ऑन टोल स्टार्ट, ऑन टोल एंड, ऑन हैंड ऑफ। और रन वाले में भी यही है, लेकिन उसमें नाम चेंज है, इन्होंने फ़र्क के लिए अलग बनाए उसके नाम। और एजेंट स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड, ये रन वाले में रखे। हमने ये देखा, अभी तक हमने दो किया। सबसे पहले जब एग्जाम्पल देखते हैं सीखने के लिए, बंदे से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल सिखाएगा आपको। बंदे को तो याद थोड़ी रहता था, वो भी बंदों ने बनाया एग्जाम्पल। ये तो हमने अभी तक दो देखे, हेलो वर्ल्ड और लाइफ साइकिल, ये आपने घर जाकर देख लिया। अगर देखें, मैं सिर्फ इशरार कर सकता हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर फर्स्ट करें मेरे पास कोई आला ऐसा होता कि आज तो पढ़ नहीं रहा, उसका यहाँ से बटन दबा के बिजली की झटके मारूं, तो मैं हर वक्त बजा रहा होता हूँ। मगर मसला ये है कि ऐसा कोई ईजाद नहीं हुआ। चलो जरूर पढ़ेंगे। अभी हम एजेंट बनाएंगे एक ऐसा एजेंट बनाएंगे जो आपके घर पर आपको झटके दे रहा हूँ। अच्छा, आप देखें वापस चले वहाँ पे गेटअप पर। गवर्नमेंट ने बनाया तो बात डायनेमिक सिस्टम फ्रॉम लिखो, डायनामिक सिस्टम फ्रॉम। कॉपी करके ले आओ मैं। कौन समझाएगा?
ये देखें, बिजनेस शुरू करने में ये मज़ा है। अभी दिखाता हूँ, मैं सबको तो नहीं दिखा सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, हर 10-20 मिनट मेरा पैसे। मैं यहाँ बैठा हूँ, 1500, 2850, 1500, 60,000, 80,000 पैसे को सेटिंग ऐसी कर दी। ये पहले वर्ष में आ रहा है। अच्छा, तो ये पेनिवर्सिटी का कंपनी के अकाउंट है। हमने शुरू में कंपनी बनाने में फोकस नहीं करना। वो कंपनी इंडिविजुअल भी काफ़ी है, बैंक अकाउंट भी इंडिविजुअल का काफ़ी है। हमने फिर एक और मुसीबत है, आप लोग आपस में लड़ाई भी करते हैं तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। नॉर्मली ये मैं दूसरे लोगों के अकाउंट में ज़िंदगी में पहली दफ़ा शुरू किया है ये कि मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। मेरे से मतलब कंपनी के अकाउंट में आ रहे हैं। वरना बताओ क्या करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं आपस में, तो मुझसे नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा भाई मैं फिर बाद में देख लूँगा। मगर असली बात है काम आना और सही एंगल चुनना कि किस तरह। अच्छा, अब मैं खुद सोचो, सर्विसेज में मेरी मजबूरन तो करता है आदमी सर्विस, मैंने भी की है बहुत सारी, मगर सर्विसेज में ना यार क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। अभी मैंने पढ़ाना है क्लास में, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। आपने अमीन को देखा था, वो सर्विसेज में हर वक्त लैपटॉप लेके साइड में बैठा होता है। मैं प्रोडक्ट में मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है भाई। मेरा कस्टमर है, अगर सवाल पूछ रहा है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो उसको डील कर रहा है। अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो मैं डील करूँगा। आइडियल केस ये होगा प्रोडक्ट बनाए, मतलब प्रोडक्ट में लगती है जान और अकल, जान से ज़्यादा अकल। जान भी लगती है, पैसा भी लगता है और अकल भी लगती है, मगर किया जा सकता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, एक होती है नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं स्ट्रिंग के थ्रू एजेंट को, सही है। यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक इंस्ट्रक्शन से कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या होता है, एक हमारा कोई भी फंक्शन होगा तो पाइथन का सिंक्रोनस असिंक्रोनस बढ़ती है और वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। डायनेमिक वर्ड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि डायनेमिक इंस्ट्रक्शन है ना कि सिनेरियो के हिसाब से हम वो फंक्शन के अंदर क्या पता हम कोई डेटाबेस से कहीं से लाने हो इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वो उस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस अलग अलग आएंगे। तो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सिंपल एक फंक्शन है जो दो पैरामीटर लगा जो दो पैरामीटर लगा कॉन्टेक्स्ट का और एजेंट का, ठीक है। और उसमें वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा हमेशा और वो स्ट्रिंग हमारी इंस्ट्रक्शन से होंगी जैसे हम नॉर्मल इंस्ट्रक्शन देते हैं एजेंट के अंदर। तो यहाँ पर भी हमने ये बनाया है लाइन नंबर 13 पे एक फंक्शन बनाया कस्टम इंस्ट्रक्शंस के नाम से। उसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या दिया, कॉन्टेक्स्ट दिया, ठीक है। और इसको क्या नाम है, सबसे पहले हमने क्लास बनाई है। क्लास में हमने एक सिंपल एक इनट फंक्शन बनाया, ठीक है। और इनट फंक्शन में हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल वो किया है, इनिशियलाइज किया है जिसमें सेल्फ डॉट स्टाइल इक्वल टू स्टाइल, मतलब जब ये क्लास कॉल होगी इसमें ना इन तीन वैल्यूज में कोई एक वैल्यू यूज़र मतलब इनपुट होगी, ठीक है। तो वो इनपुट कहाँ पर आएगा, हमारे पास स्टाइल का एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट होगा, वहाँ पर वो इनपुट चल जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो कि एक सिंक्रोनस फंक्शन है और उसमें सबसे पहला पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट का। और हमने बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट जो है उसको जनरेट कहाँ से लिए, क्लास से लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, एजेंट का। जब होगी आप अपना हैंड रेस करें क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह
स्टार्ट करेंगे उसमें आपका रियल डेटा होना लाजमी है, सही है। सो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किस किस से हेलो वर्ल्ड नहीं किया? हुआ है। सही, मेल साइड से ज़बरदस्त। सो हम एक क्विक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड करते हैं, सही। सो हमारे पास स्क्रीन पे एक ओपनएआई एसडीके की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होगी। अगर जिनके पास इंटरनेट है वो काइंडली ओपन कर लें। सो इसमें आप सरफेस से आप कुछ कहना चाहते चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे टॉपिक देख लो, सरकार ने पढ़ाया है सारा करवा ये वाले देखो, ये स्वाम शुरू ये कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर आउटपुट लाइफ साइकिल यहाँ तक सब पढ़ना है। यहाँ तक अब ये तुमने यहाँ देख लिया ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। हम अपने कोड दो एनवायरनमेंट में चलाते हैं, कौन कौन से? VS कोड और दूसरा सही। फिलहाल हम जुपिटर नोटबुक में एक अपना क्विक स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप पेनावर्सिटी की हेलो वर्ल्ड वाली रेपो भी ओपन कर लीजिएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, हम पेनावर्सिटी की हेलो वर्ल्ड सबसे पहले हम आ जाते हैं पेनावर्सिटी की लर्न एजेंट AI फर्स्ट पे। उस पर स्टेप नंबर 04 जिसमें सर कासिम ने SDK का हेलो वर्ल्ड करवाया, तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। SDK को चलाने के लिए हमारे पास API कीज़ लाजमी होनी चाहिए। किन किन के पास OpenAI की कीज़ हैं? इसका अगर जिनके पास नहीं है तो उसका हम अल्टरनेटिव जो जेमिनी API की है वो यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड के कोड पे आ गए, सही। उस पर तो सबसे पहले हम SDK के लिए एक एनवायरनमेंट हमारा जो जुपिटर नोटबुक है वो सेट कर लेंगे, जिसपे हमारा SDK का कोड चलेगा, राइट। इतने कॉन्सेप्ट तो आई गेस सबको समझ आते होंगे। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। सबको? यस। किसी का कोई भी डाउट या कोई भी स्टार्ट करने से पहले कि किसी को कोई डाउट हो जिसकी वजह से वो हेलो वर्ल्ड ना कर पाया हो? नो। UV हम जो एनवायरनमेंट बनाते हैं वो VS कोड में यहाँ पे पिप यूज़ करेंगे जी। इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन? चले हम नेक्स्ट मूव होते। तो सबसे पहले हम पिप इंस्टॉल OpenAI एजेंट की कमांड चलाएंगे। किसी को पता है ये यहाँ पे -U और Q लगा हुआ है? जुपिटर नोटबुक के लिए। एनीवन? जुपिटर नोटबुक के लिए। सो मैं बता देती हूँ। तो -U यानी अपडेटेड हमारे पास इंस्टॉल हो, जो Q है वो इसलिए कि जब इंस्टॉलेशन के दरमियान जो आउटपुट आता है वो काफ़ी डिटेल होता है, वो मैसअप क्रिएट कर देता है, तो उसको वो पॉइंट कर देता है, सही। हमने इंस्टॉलेशन कर ली। अब फिर हम जुपिटर नोटबुक को सेट करेंगे जिसमें हमारा एसिंग का कोड चल जाए। किसी को इसके बारे में पता है ये क्या होता है? यस, एसिंग आयो। स्क्रीन क्लियर है? यस मैम, क्लियर है अब यहाँ पे। पीछे सबको नजर आ रहा है? देखिए हमें 100% सर जिया को रिजल्ट लेना है। सो हमें एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। अगर कुछ भी चीज़ ईच एंड एवरीथिंग अगर कुछ भी आपको इशू हो तो आप लोग उसी वक्त हैंड रेस करें, क्वेश्चन पूछिए, एक बार नहीं 100 बार, हम इंशाल्लाह आपको अच्छे से रिप्लाई देंगे। जी बोले। लास्ट में किसी ने हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है आपका?
जस्ट स्टार्ट ले रहे हैं। VS कोड में एक इशू ये है कि हमें इन्वायरमेंट बार बार सेट करके चलाना पड़ता है, बट आपको जुपिटर नोटबुक पे भी हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो एक हमारी माने चले हम VS कोड में भी करके पहले देख लेते हैं, देन जुपिटर नोटबुक पे फिर कभी ट्राई करेंगे। अच्छा, किसी को ऐसा है कि जेमिनी की सेट करना ना आती हो? माँ आती है, सभी को आती है तकरीबन। फीमेल साइड में से आती है। एक बार सर आप जेमिनी की सेट करना बता दें। जेमिनी की पहले हमें ना जनरेट करनी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कैसे लेंगे, आप क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे गूगल AI स्टूडियो, और यहाँ पे लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है लिखा हुआ गेट API की, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर जनरेटेड होगी यहाँ पर आ रही होगी आपके पास, ठीक है। अगर नहीं हुई तो यहाँ पे क्रिएट API की को सिलेक्ट करके जेमिनी सेलेक्ट करके आप क्रिएट कर देगा, तो सामने आपकी की आ जाएगी। फिर आप उसको कॉपी करेगा और उसको यहाँ पे ENV के फाइल में आके यहाँ पे ना वेरिएबल में सेट कर देगा। एक की तो कितनी दफा यूज कर सकते हैं? एक्सपायर टाइम आवाज नहीं आ रही मेरी। जब तक उसके टोकन्स पूरे ना हो तब तक कर सकते हैं। जब तक लिमिट कंप्लीट ना हो तब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो शुरू से कर रहा हूँ और अभी तक मेरी चल ही रही है, तब से मैं जितना भी मैंने कोड दिया। ये हमारी जेमिनी की है। इसके बाद एंट्री कर देंगे, सही है। जेमिनी की निकालनी आ गई सबको? यस। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? नो मैम। चलिए, जैसा कि हम लोग एक दूसरा LLM यूज़ कर रहे हैं OpenAI SDK में, सो उसकी कुछ एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है। पहले हम उसको देख लेंगे और फिर है ना हेलो वर्ल्ड करते हैं। जी सर। फास्ट ट्रैक पे चलिए, थोड़ा तेज लेके चलें। फास्ट ट्रैक में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बिगनर्स भी हैं इसलिए। जी अगर हम OpenAI की API यूज़ करेंगे तो वो सिंपली उसको सेट वगैरह करने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट वो चल जाती है। क्योंकि ये जेमिनी की है, उसके लिए हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन एक्सटर्नल क्लाइंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो साथ साथ कोड भी करें। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट क्या किया, OpenAI चैट मॉडल कंप्लीशन मोड, सही। दूसरा एसिंक OpenAI। सर आप ना इसको साथ सबसे पहले हमने मॉडल को इंपोर्ट किया है, ठीक है, एजेंट से OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल। ये मॉडल होता है, इस मॉडल के थ्रू ही रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। हमारे पास जो LLM के रिस्पॉन्स जा रहा होता है, इसी मॉडल का एक मेथड होता है गेट रिस्पॉन्स का, उसी से हमारे पास क्या नाम है LLM को रिक्वेस्ट जाती है, फिर वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई ये मॉडल एक्सप्लिसिट बनाए ना, ठीक है, और खुद ही कोड चलाए, जैसे कि एग्जांपल्स में दिया हुआ है जिसमें हम मॉडल्स प्रोवाइड नहीं करते, और अगर OpenAI की API की सेट हुई हो तो जो मॉडल कॉल करेगा ना वो रिस्पॉन्स मॉडल होगा, ठीक है। हम जो अभी बना रहे हैं वो OpenAI चैट कंप्लीशन का मॉडल बना रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स मॉडल में हम जेमिनी को यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट किया, फिर हमने ये एसिंक OpenAI को इंपोर्ट किया। इसका काम क्या है, ये हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है और क्लाइंट के थ्रू ही आगे रिक्वेस्ट जाती है, सही है।
तो हमने ये 2 चीज़ इंपोर्ट करी। अब यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट से मुझे है ना अपनी की को यहाँ पे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं OS को इंपोर्ट करता हूँ पहले। ठीक है, मैंने OS को इंपोर्ट किया, इससे मैं ना अपनी की को वहाँ से यहाँ निकाल लूँगा। सही है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ API की के नाम से, और इसके अंदर get env तो यहाँ पे हमने देखे API की को गेट कर लिया। अगर मैं अभी इस स्टेज में इसको प्रिंट कराऊँ तो वो वाली जो वेरिएबल होगा ना वो यहाँ पे सामने प्रिंट हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास जो हमने env को रखा हुआ है, env जो हमने API की रखी हुई है वो हमने इस फाइल में मंगवा ली। अगली चीज़ हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट बनाते हैं। env को लोड तो नहीं किया, वैसे भी हो जाती है, खुद भी हो इसके अंदर ना 2 चीज़ें आती हैं, एक मॉडल आता है, मॉडल में मॉडल आता है, सॉरी API की आती है, और API की में हम बताते हैं कि कौन सी API की हम यूज़ कर रहे हैं। सही है, API की आती है और बेस वाला आता है। API की में हमने बता दिया कि हम कौन सी API की यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी हमने मतलब API को पास करी यहाँ पे। दूसरे यहाँ पे आता है बेस वाला। गूगल जनरेटिव लैंग्वेज डॉट गूगल APIs.com .v1 beta डॉट। सही है, ये बेस URL है, ये जेमिनी के केस में हमेशा यही रहेगा। सही है, और ये जनरेटिव लैंग्वेज ये तो आपको पता है ना, ये कहाँ से निकाले, जनरेटिव लैंग्वेज डॉट गूगल APIs.com। उसके बाद अब हम मॉडल बनाएंगे अपना। अच्छा, आप लोग काइंडली साथ साथ रिस्पॉन्स भी दें तो हमें पता चले कि आप लोग को समझ भी आ रहा है। सही है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो मैम। सही। आप में से कितना को पता है कि URL बेस्ड URL है वो कहाँ से गेट करते हैं? ये रहा। अगर जिसको नहीं पता है वो एक बार देख लें। मैंने गूगल पे लिखा है बेस URL गूगल OpenAI। ठीक है, तो यहाँ पे पहली लिंक आई, उस लिंक को खोला तो यहाँ पे सामने लिखा आ गया बेस URL, तो वही बेस URL मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सही है, यस। अब हमारे पास क्लाइंट बन गया, अब हम बनाते हैं मॉडल। बेसिकली वो मॉडल है, मतलब हम मॉडल बनाने जा रहे हैं, वही मॉडल होगा जो LLM तक रिक्वेस्ट पहुँचाएगा हमारे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉडल का वेरिएबल बनाते हैं, और इसके अंदर चैट कंप्लीशन मॉडल को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम देंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले मॉडल बताएंगे कि मॉडल कौन सा है। इसके अंदर हम पहले एक मॉडल बनाएंगे। सही है, मॉडल बताएंगे हम जेमिनी का कौन सा वर्जन यूज़ करें, मॉडल यूज़ करना है, तो 2.1 जेमिनी 2.0 फ्लैश। सही है, एक्सटर्नल और क्लाइंट दूसरा इसमें हम जो हमने ऊपर क्लाइंट बनाया ना, यहाँ पे की होती है OpenAI क्लाइंट के नाम से, उसमें हम क्लाइंट दे देंगे। अब हमारे अभी तक का जो काम था ना वो एक्स्ट्रा काम है, मतलब हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। अगर हम जेमिनी की यूज़ नहीं कर रहे होते, OpenAI की यूज़ कर रहे होते तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सही है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो, क्लियर है। क्लियर है, अब हमारे पास आएगा एजेंट रनर। अब मैं यहाँ पे एजेंट और रनर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। पर अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एजेंट, और उसके अंदर सबसे पहले हम देंगे नेम जो कि होगा असिस्टेंट। उसके बाद हम देंगे अपना इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारा है सिस्टम प्रॉम्प्ट। अच्छा, यहाँ तक इन्होंने जेमिनी के लिए जो भी एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन हमें रिक्वायर्ड थी वो लोग इन्होंने क्लियर दी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो मैम। सही। सो हमने फिर एजेंट की तरफ, हेलो वर्ल्ड की तरफ मूव होते हैं। सबसे पहले हमने एजेंट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो पास किया, उसमें नेम, इंस्ट्रक्शंस एंड मॉडल पास किए। कोई ये बता सकता है कि नेम या
इंस्ट्रक्शंस में से दोनों रिक्वायर्ड है या कोई ऑप्शनल है? अगर ना पास करे तो भी चल जाएगा? नहीं सर, कंपल्सरी ऑप्शनल तो नहीं है। कौन सी रिक्वायर्ड है? इंस्ट्रक्शन नेम या इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड है। अच्छा, जो भी इंस्ट्रक्शंस बोले वो काली हैंड रेज कर ले, एंड जो नेम बोल रहे वो नेम भी नेम वाले सही है, क्योंकि नेम रिक्वायर्ड है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस ना दें तो भी वो चल जाएगा इजीली। सही, यहाँ तक क्लियर? नेम अगर हम सही। इंस्ट्रक्शंस ही देंगे तो देन हम इसको प्रिंट करवा के चला के देखें कि भाई चल भी रहा है या फिर कुछ एरर वगैरह आ रहे, तो हमने रिजल्ट का वेरिएबल बनाया। देन रनर जो हमारा एजेंट रन करने के लिए यूज होती है, वो रनर की क्लास यूज होती है। रनर की क्लास के 3 है मेथड्स। कौन कौन से? रन सिंक एंड रन स्ट्रीम। रन स्ट्रीम, रिपीट करें दोबारा। रन सिंक और रन स्ट्रीम। रन किसके लिए यूज होता है? जब हम मल्टी एजेंट यूज करते हैं, रन सिंक जब सिंक एंड रन स्ट्रीम। जब हमें स्ट्रीमिंग ऐड करनी हो। क्या रन स्ट्रीम भी ए सिंक पे चलता है या वो सिंक्रोनस पे चलता है? ए सिंक पे ही चलता है। कौन बोले ए सिंक पे चलता है और कौन बोले सिंक्रोनस पे? ए सिंक पे चलता है मोस्टली। सही। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हम लोग साथ साथ लेके चल रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यस। सही। सो हमने यहाँ पे रनर डॉट रन सिंक पे एजेंट पास किया, जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट होता है वो। देन हमने यूज़र प्रॉम्प्ट पास किया, यूज़र इनपुट। उसमें हमने लिखा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ तक क्लियर? यस। अब उसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते कि ये चल भी रहा है कि या नहीं। रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट प्रिंट करवाएं। प्रिंट में क्या पास करेंगे? रिजल्ट के डॉट लगा के फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट क्या करना है? जो उसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो वही आउटपुट होगा वो आपको शो करवा देगा। सही। यहाँ पे हमने इसको रन किया। देन हमारे पास आंसर क्या आया? द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। यहाँ तक जितना कोड हुआ है क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, रनर के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सही। सबसे पहले रन जो चलता है उस पर वो ए सिंक पे चलता है। फिर दूसरा आता है हमारे पास रन सिंक जो सिंक्रोनस चलता है। तीसरा हमारे पास आता है रन स्ट्रीम जो बिहाइंड द सीन्स हमारे पास ए सिंक पे ही चलता है। क्लियर? रन और स्ट्रीम जो है वो ए सिंक पे चलता है और रन सिंक जो है वो सिंक्रोनस पे चलता है। वो उन्होंने कुछ एक्सट्रैक्शंस की भी होती है तो इसलिए, बट आप अगर है ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन और कोड वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे वो मेंशन होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है। सही। लो वर्ल्ड करवा रहे हैं आज नेक्स्ट ट्यूसडे एसडीके का एग्जाम देंगे। देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे मेंशन भी है रनिंग एजेंट्स के उस हेडिंग के नीचे हमारे पास 3 मेथड से रन सिंक एंड रन स्ट्रीम। सही। आज की थी वो कहते मैं क्लाइंट से पूछ के बताऊंगा। मैंने आई होप यहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। देन हम कोड पे आ जाते हैं। यहाँ तक कोड सबको क्लियर है? किसी का कोई भी क्वेश्चन कि कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, काइंडली आप लोग हमसे सवाल करें। सही। फीमेल साइड में से सब क्लियर है? यस मैम। मेल साइड में जी यार ये सब तो किया हुआ है क्या? थोड़ा सा एडवांस में रिपीट करवा। लेकिन यहाँ पे देखो ना कुछ लोग इतने डम है कि वो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन एरर पास नहीं करिए कुछ। देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉन्फ़िगरेशन का हम एक रन कॉन्फ़िग का एक इंस्टेंस बनाते हैं, उसके अंदर मॉडल होता है और उस मॉडल को उस रन कॉन्फ़िग को हम रनर में भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी है कि हम एजेंट के अंदर डायरेक्ट मॉडल पास करते हैं। अच्छा, इसमें प्रायोरिटी का क्या जाता है? अगर हमने मॉडल एजेंट को भी दिया हुआ है और हमने रनर को भी दिया हुआ है, समझे कि भाई एजेंट में मैंने एक दूसरा मॉडल बनाया
ठीक है, जो जेमिनी 2.0 यूज़ कर रहा है। और मैंने रनर के लिए एक और बनाया जो कोई और सा मॉडल यूज़ कर रहा है, ओपन ए का कर रहा है, वो जेमिनी का नाम है, GPT कर रहा है, सही है। तो हमेशा याद रखें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, रनर के मॉडल को प्रायोरिटी दी जाएगी, एजेंट वाला ओवरराइड हो जाएगा, सही है। ये रनर की क्लास के अंदर एक आपके पास वो होगा मेथड गेट मॉडल के नाम से, वहाँ पे एक ऐसे कंडीशन में था इफ में पहले हम चेक कर रहे हैं रन कॉन्फिग का, अगर रन कॉन्फिग का ट्रू है तो जाहिर सी बात है एलिफ तो चलेगा नहीं, एल्स नहीं। अगर हम जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो रनर के उस इंस्टेंस में पास करेंगे तो वो हमारा ग्लोबली कहलाएगा, ज़ाहिर है ग्लोबली को फिर प्रायोरिटी भी मिलेगी, राइट? यस मैम। इसके अंदर हम मॉडल देते हैं, इसके अंदर हम एक्सटर्नल क्लाइंट देते हैं, नहीं मॉडल प्रोवाइडर देते हैं और वो देते हैं मॉडल प्रोवाइडर और किसी चीज़ एक और चीज़ होती है वो पे क्या है। देखिए हम यहाँ पे मॉडल दो तरीके से दे सकते हैं, वैसे ओवरऑल तीन तरीके हैं इसको देने के, और लेकिन अभी हम इसमें देखते हैं वो क्लास का वो लंबा हो जाएगा। तो अभी देखें हम रनर को भी मॉडल दे सकते हैं, ऐसे हम कॉन्फिग का इंस्टेंस बनाए और वो रनर के अंदर पास करें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम एजेंट में डायरेक्ट दे दें। अब यहाँ पे तो मैंने दोनों सेम मॉडल दिया है, मतलब यही एक मॉडल वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पर भी दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ, सही है। लेकिन अगर ये डिफरेंट भी होते हैं ना, कुछ भी होता है, यहाँ पे जो कंसिडर किया जाएगा वो रनर का कंसिडर किया जाएगा, सही है, क्योंकि एक रनर के अंदर एजेंट आता है। अगर रनर में मैंने पास नहीं किया हुआ था और एजेंट के अंदर पास किया होता तो जाहिर सी बात है एजेंट का कंसिडर किया जाएगा, और अगर हमने डायरेक्ट रनर में ही कर दिया, एजेंट में नहीं किया, तो तब भी रनर का ही करा जाएगा। इसमें किसी कोई सवाल? नो। अच्छा, इस कोड में हमने कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमने API की को वर्चुअल एनवायरनमेंट से यहाँ पे गेट करा है, ठीक है। फिर हमने एक क्लाइंट बनाया जिसमें हमने API की और बेस वाले दिए। ये एक एसिंग ओपन ए का इंस्टेंस देगा हमें, ठीक है। इस क्लाइंट के थ्रू ही रिक्वेस्ट जाएगी, ये भी अंदर कोड में है बहुत। तो ये हमने यहाँ पे क्लाइंट बनाया, क्लाइंट से ही हम आगे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। फिर हमने मॉडल बनाया, मॉडल कैसे बनाया, ओपन ए चैट कंप्रेशन मॉडल जो हमने एजेंट से इंपोर्ट किया था, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया। इसमें दो पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स दिए। पहला मॉडल का जो जिसे हमने बता दिया कि हम जेमिनी का कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ओपन ए क्लाइंट का, और उसका हमने ये वाला क्लाइंट हमने यहाँ पे रिजल्ट में रनर का रन सिंक मेथड कॉल किया, क्योंकि हम यहाँ पे सिंक्रोनस के कोड चला रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई एसिंक्रोनस वगैरह का कोड नहीं बनाया, ना कोई फंक्शन बनाया। और बस यहाँ पे हमने इनपुट दे दी। ये यूज़र प्रॉम्प्ट है, जो यूज़र का सवाल होता है। हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या करेगा, ये क्या नाम है, इसका आंसर लेकर आ जाएगा। जो एक रन रिजल्ट का यहाँ पे रिजल्ट के अंदर जो आएगा ना, रन रिजल्ट एक क्लास है, उसका इंस्टेंस आएगा, ठीक है। उसमें एक की है फाइनल आउटपुट के नाम से। उस फाइनल आउटपुट में हमारा मेन आउटपुट रखा होता है, जो हमने क्वेश्चन किया होता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं लाइन नंबर 33 पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। वहाँ से भी कर सकते हैं। एक अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर एक वेरिएबल होता है जो हम इनिट फाइल में रखते हैं। ये एजेंट एक पैकेज है, ये मॉड्यूल नहीं। तो वहाँ पर ये ऐसे ओपन है डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हम अगर डायरेक्ट करते हैं तो वो नहीं देता हमें इंटेलिजेंस, लेकिन वहाँ से हम करवा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मौजूद है। मैंने अलग से यहाँ से करा लिया क्योंकि यहाँ पे इनकी नेट में नहीं डाला हुआ है, वैसे करा लिया। किस तरह से चलती है पहले ये हुआ कि समझता हूँ, मुझे ये नहीं पता ना कि वो किस तरह के ऐड चलाना चाहिए, वो तो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। और किसी का क्वेश्चन है? ऊपर चलता है वो मेन साइड से सबको क्लियर है? ऊपर चलता है फीमेल साइड से गूगल वीडियोज़ के ऊपर चलता है, कहीं पे पिक्चर्स के फॉर्म में चलता है, कहीं पे वीडियोज़ के फॉर्म में चलता है, कहीं पे जो है ना बैनर के फॉर्म में चलता है। इस तरह से आप काइंडली थोड़ा सा सोच। हमने यहाँ पे वो इन्वायरमेंट में वो सेट करवा दिया ना कि ये API की वो कि आपकी मर्ज़ी कि आप अपना कोड कैसे
चलाना चाहे कोई इशू नहीं है। सही। हाँ डालो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए उसके बगैर भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी हम बहुत नेस्टेड चीज़ें बनाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि वो एक्सेस नहीं जा रहा होता है तो हम वहाँ पे वो करवा सकते हैं। लेकिन एक तरीके से बैक प्रैक्टिस है कि हमेशा कोड में लिखें, लेकिन अभी ये हमारा सिंपल से फाइल है, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट चल जाएगा, वर्चुअल मेमोरी डाउनलोड हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। सबको क्लियर है? यस। हम एक छोटा सा ओवरव्यू कर देते तो हमने सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट करवाई, क्योंकि हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं, ओपनएआई चैट कंप्लीशन एजेंट रनर रन कॉन्फ़िग जो हमें एलओएल के लिए नीड है। फिर हमने एपीआई की यूज़ की, फिर हमने एक्सटर्नल जो हमें कॉन्फ़िगरेशन की नीड रिक्वायर्ड होती है क्लाइंट मॉडल वगैरह सेट किया। देन हमने एजेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें नेम इंस्ट्रक्शंस मॉडल हमने पास किए। फिर हमने रिजल्ट वो इंस्टेंस बनाया रनर का, उसमें हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है? कौन सा? रन सिंक का मेथड। सही। रन सिंक का मेथड सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस? सिंक्रोनस। सही। फिर हमने उस मेथड में क्या पास किया? स्टार्टिंग एजेंट जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट है, देन जो इनपुट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। फिर क्योंकि हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं उसको हमने ग्लोबली रन करके वेरिएबल में उसमें कॉन्फ़िग पास कर दिया नीचे। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करके रिजल्ट डॉट उसका फाइनल आउटपुट प्रिंट करवा दिया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, तो आपके लिए एक टास्क है कि जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आप सब हेलो वर्ल्ड करके आएंगे और हम आप में से किसी को भी उठा के यहाँ पे बुला के हम लोग है ना यहाँ पे लाइव सबके सामने आपको हेलो वर्ल्ड करवाएंगे। सही। Yes, ma'am. प्रैक्टिस करके आइएगा। एंड दूसरा जो हमारे पास एक और टास्क है कि ओपनएआई एजेंट जो एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें एजेंट पे हम आ जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। सही। चलिए मैम टेस्ट कब तक है? पहले आप प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट 100 वाली कर ले, फिर इंशाल्लाह रखेंगे। सही। कोई क्वेश्चन किसी का? मतलब अभी नहीं है, बोलिए अगले। अच्छा, आप लोगों को हमारी क्लास समझ आई? यस मैम। सबको? यस। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं रुके। अच्छा, 20 मिनट हमारे पास है तो आप लोग प्रैक्टिस कर लें जब तक या आपस में डिस्कशन कर लें। कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि 10 बजे से पहले ना वहाँ पे गेट का इशू होगा, काइंडली यहाँ पे बैठ जाए। जब तक हमारे पास 20 मिनट्स रिमेनिंग है हम लोग इसको यूटिलाइज कर देते हैं। जो ओपनएआई एसडीके की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पर आ जाते हैं। हमने कोई स्टार्ट कर लिया जिसमें हमने देखा कि हेलो वर्ल्ड कैसे होगा। फिर हम एजेंट पे आते हैं, एजेंट पे आके जो कुछ मैं ये कह रही थी कि जैसे हमने एक कोड लिखा है, चलो एसडीके की ये वाली एक तो ये आ गई, डॉक्यूमेंटेशन आ गई। उसके अलावा वो जो इसकी अपने गिटहब लिंक है ना, एसडीके का अपना ओरिजिनल गिटहब लिंक जो है वो, और सर मिलेगा इसके अंदर ना, ये रहा ना यार, ये एग्जाम्पल्स के अंदर अभी जो जहाँ से ये लोग कोड उठा के ला रहे थे, बता रही हूँ ये रहा। ये रहा github.com ओपनएआई एजेंट पाइथन मेन एग्जाम्पल बेसिक यहाँ से, और बाकी पहले वो सर कासिम वाली जो हमें गिटहब की लिंक दिया हुआ है एजेंट एआई वाला। ये वीडियो कब
अपलोड करोगे?